नमस्कार दोस्तों, टैग मैथ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम कंटिन्यू करते हैं क्लास 12 की एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने पार्ट नंबर 1 में कंप्लीट कर लिए थे। आज हम देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के क्वेश्चन, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों आप पार्ट नंबर 1 की वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सारे के सारे बेसिक्स, सारे के सारा जो इंट्रोडक्शन है वो हमने पार्ट नंबर 1 में कंप्लीट कर लिया था। क्योंकि वो समझ में नहीं आएगी तो फिर ये क्वेश्चन भी आपको समझ में नहीं आएंगे। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाई आर इक्वल टू 1 2 2 1 इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। देखो दोस्तों ये जो रिलेशन है ना, ये हमने क्या शो करना है, ये सिमेट्रिक है लेकिन ना तो ये रिफ्लेक्सिव है ना ये ट्रांजिटिव है। तो देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, सबसे पहले सेट जो गिवन हमारे पास उसको हम ए मान लेंगे, उसके एलिमेंट लिख लेंगे इसके अंदर 1 2 और 3, ये एलिमेंट है दोस्तों। और जो रिलेशन की जो डेफिनेशन दे रखी है उसको लिखते हैं आर इक्वल टू 1 2 2 1, ये दे रखी है दोस्तों रिलेशन की डेफिनेशन। अब देखो रिफ्लेक्सिव देखते हैं। रिफ्लेक्सिव में हम क्या देखते हैं दोस्तों, देखो एक बार रिफ्लेक्सिव क्या होता है, एक एलिमेंट लेते हैं इसमें से, सेट में से, तो हम क्या करते हैं उसको, उसका ऑर्डर हम इस प्रकार से बनाते हैं कि उसको दो बार लिख लेते हैं। जैसे 1 1 है, 1 ले लिया तो 1 1 लिखना देखना पड़ेगा इसमें, ठीक है ना। तो ये जो ए ले लिया ना इसमें से, तो ए किस में लाई करना चाहिए, ए एग्जिस्ट होना चाहिए आर के अंदर, ठीक है ना। ये इसकी डेफिनेशन है, फॉर ऑल ए लाइज इन सेट ए, ठीक है दोस्तों। ये इसकी डेफिनेशन लिख दी हमने यहाँ पे, किसके लिए लिखी है, रिफ्लेक्सिव के लिए। ये हमने लिखी है रिफ्लेक्सिव के लिए। अब देखो, अब सेट ए में देखो क्या एलिमेंट है। यदि हम 1 ले लें तो आर में क्या होना चाहिए दोस्तों, इसका मतलब इसको दो बार लिखना पड़ेगा ना, 1 1, तो 1 1 तो इसमें नहीं है, 2 लेंगे तो 2 2 भी इसमें नहीं है, 3 लेंगे तो 3 3 भी इसमें नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा दोस्तों आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रीजन लिख देंगे, कोई भी एक भी एलिमेंट दो बार नहीं होगा तो ये लाई नहीं करेगा आर के अंदर, तो ये आर के अंदर लाई नहीं करेगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ सिमेट्रिक में। सिमेट्रिक में क्या होता है, डेफिनेशन देखते हैं। यदि एलिमेंट ए बी आर में प्रेजेंट है तो उसका उल्टा पी ए बी किस में प्रेजेंट होना चाहिए, आर में। आर क्या है, ये है दोस्तों। अब देखो हमने ले लिया 1 2, ठीक है, 1 2 ले लिया दोस्तों, इसका उल्टा क्या है 2 1 दोस्तों, वो इसमें प्रेजेंट है, ठीक है ना। हमने जो भी एलिमेंट इसमें लाई करेगा तो उसका उल्टा उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये एलिमेंट इसमें लाई कर रहा है 1 2, तो इसका उल्टा 2 1 भी है दोस्तों इसमें, इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। तो इसमें लिख देंगे हम, ये दोस्तों एलिमेंट और नहीं लेने हमने इसमें से 1 3, क्योंकि 1 3 इसमें लाई नहीं कर रहा, ठीक है ना। केवल जो एलिमेंट आर में है उसी को चेक करेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें लिख देंगे आर इज सिमेट्रिक। क्यों है, बिकॉज 1 2 बिलोंग्स टू आर और 2 1 भी किस में है, आर में प्रेजेंट है। तो इसका उल्टा दोस्तों ये है 2 1, तो ये दोनों आर में होगी ना, ये है इसमें। यदि ये कंडीशन बन रही है तो ये भी होनी चाहिए जरूर, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक हो गया। अब आ जाओ ट्रांजिटिव में दोस्तों। ट्रांजिटिव डेफिनेशन में यहाँ लिख रहा हूँ, इसमें 3 एलिमेंट लेते हैं हम। एक तो लेते हैं ए बी लाइज इन आर, उसके बाद लेते हैं बी सी। बी सी भी किस में प्रेजेंट होना चाहिए, आर में होना चाहिए। तो उसमें क्या आता है, ए और सी भी होना चाहिए दोस्तों, ए और सी भी आर में प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये डेफिनेशन है इसकी। तो अब देखो, अब हम यहाँ पे देखते हैं आर में, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ए बी, और इसको ये बी सी, ऐसे मान लेंगे हम, जैसे ए बी बी सी। इसमें क्या है दोस्तों, जो ए और सी हैं वो क्या है, इक्वल है। तो इसमें देखो एक बार मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 2, ये आर में है ना, तो इसको ए बी मानो, और एंड 2 1, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बी सी, ठीक है। इसको ए बी डाल दिया, इसको बी सी। तो ए सी क्या है दोस्तों, ए सी प्रेजेंट होना चाहिए इसमें। देखो दोस्तों ए और सी इक्वल हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे क्वेश्चन के ऊपर, हम ऐसे ही लिख देंगे इसको, ठीक है ना।
इसमें ये मत कन्फ्यूज होना कि ये 1 है यहाँ पे 1 है, तो इसको भी ए ही लिखें। तो इसको लिख दो आप, बस ये मैच होने चाहिए इसके, ये 2 इससे 2 मैच होना चाहिए, ठीक है। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए अब, ए सी लाइज इन आर, तो ये दोनों लाई आर में लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब 1 और 1 क्या होना चाहिए दोस्तों, आर में लाई करना चाहिए। लेकिन 1 और 1 तो आर में नहीं है, तो इसका मतलब ये लाई नहीं कर रहा है दोस्तों इसमें। तो देखो इसमें लिख देंगे हम आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ये लिख देंगे। रीजन देंगे इसके लिए, बिकॉज 1 2 एंड 2 1 लाइज इन बिलोंग्स टू आर, बट 1 1 ये 1 है, ये 1 है, ठीक है ना दोस्तों। 1 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। ये होता दोस्तों 1 1 भी प्रेजेंट होता तो ये क्या हो जाता, ट्रांजिटिव होता, लेकिन ये 1 1 प्रेजेंट नहीं है इसमें, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। देखो, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज गिवन बाई आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो दोस्तों, इक्विवेलेंस रिलेशन हमने पढ़ा था पार्ट 1 नंबर 1 में, ठीक है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन वो होता है जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तीनों रिलेशन होने चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। तो इसको देखो एक बार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जो आर की डेफिनेशन गिवन है उसको लिखते हैं सबसे पहले। उसमें है एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज। ये दोस्तों डेफिनेशन है आर की, ठीक है ना। यदि यहाँ पे एक्स वाई लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज। तो बुक है कोई, ये भी कोई बुक है, ठीक है। इन दोनों के पेज क्या है, इक्वल है, सेम नंबर है दोस्तों, ठीक है। ये है दोस्तों। तो इसको हमने क्या करना है, इसको हमने शो करना है इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। उसमें बताया था मैंने कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों रिलेशन होंगे तो ही इक्विवेलेंस रिलेशन माना जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। जो सेट है दोस्तों ए, उसमें क्या है, लाइब्रेरी की सारी बुक हैं, ठीक है। लाइब्रेरी में जितनी बुक है वो सेट ए में गिवन है तो वो दे रखा है क्वेश्चन में। तो रिफ्लेक्सिव की बात कर लेते हैं। यदि हम देखो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, एक एलिमेंट होता है, एक एलिमेंट को हम क्या लिखते हैं, 2 बार उसका पेयर बना देते हैं एक ही एलिमेंट का, ठीक है दोस्तों। एक एलिमेंट एक्स ले लिया, तो एक्स एक्स किस में बिलोंग करना चाहिए, एक्स एक्स बिलोंग करना चाहिए आर में। तो ये है इसकी डेफिनेशन। और ये एक्स कहाँ से लेंगे, हम सेट से ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो ऐसे लिखेंगे, लेट एक्स लाइज इन सेट ए। सेट ए से ले लिया जहाँ पे बुक है, मतलब कोई बुक है दोस्तों एक्स नाम की, वो ले लिया हमने इसमें से। तो अब देखो अब रिफ्लेक्सिव के लिए ये केस होना चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, डेफिनेशन में देखो यहाँ पे एक्स रखेंगे, यहाँ पे एक्स रख देंगे, ठीक है, क्योंकि इसका पेयर बना के लिखेंगे। अब ये कंडीशन चेक करेंगे कि ये मैच हो रही है या नहीं हो रही। तो देखो यदि हम यहाँ पे एक्स लिख दें, यहाँ पे भी एक्स लिखें, तो क्या हो जाएगा, एक्स एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज। तो इसका मतलब ये हो जाएगा एक्स एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज। क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि जो एक्स है ना वो एक्स एक ही बुक है दोस्तों ये, क्योंकि ये भी एक्स है ये भी एक्स है, तो दोनों सेम ही बुक होगी ना ये तो सेम बुक के तो सेम ही पेज होंगे। तो इसका रीजन देंगे हम, बिकॉज एवरी बुक इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, एवरी बुक इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। इसमें क्या होगा दोस्तों, रिफ्लेक्सिव में एक ही बुक है, उसका ही पेयर बनाना हमने, ठीक है। उसका पेयर उसके साथ बनेगा तो उसके सेम नंबर ऑफ पेजेज होंगे, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। तो इसका मतलब ये होगा दोस्तों, ये वाली कंडीशन आ गई, एक्स यहाँ पे हो गया, एक्स एंड एक्स है सेम नंबर। तो इसका मतलब जो एक्स और एक्स है ना वो आर से बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब ये होगा दोस्तों, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी हमारी। तो इसका मतलब ये हो गया आर इज रिफ्लेक्सिव। अब आ जाओ दोस्तों सिमेट्रिक में, सिमेट्रिक में आते हैं हम। तो देखो सिमेट्रिक की डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं एक बार यहाँ पर। यदि हम 2 बुक ले लें एक्स और वाई, जो
आर में लाई करती हैं। तो सिमेट्रिक कब होगा? जब इसका उल्टा एक्स वाई और एक्स भी आर में लाई करे, तो ये हो गया दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, इस वाले को तो गिवन ले लेंगे और इस वाले को प्रूव कर देंगे कि ये आएगा, तो सिमेट्रिक हो जाएगा ये। तो देखो एक बार, तो हम ये एक्स और वाई जो बुक है वो कहाँ से ले, सेट ए से लेंगे, क्योंकि सारी की सारी बुक उसमें प्रेजेंट है। तो इसमें ये हो जाएगा लेट एक्स कोमा वाई लाई बिलोंग्स टू सेट ए, ये ले लिया दोस्तों हमने। अब इसको लेंगे ना, तो ये हो जाएगा देखो, देयर फोर एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, इसका ये ले लिया दोस्तों हमने, ठीक है। तो एक्स कोमा वाई दोस्तों ये आर से बिलोंग करेंगे, तो यहाँ पे एक्स लिखेंगे, यहाँ पे वाई, तो ये डेफिनेशन क्या हो जाएगी, बिल्कुल सेम हो जाएगी, क्योंकि एक्स और वाई पहले से लिखा हुआ है यहाँ पे। तो एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, इसमें लिख देंगे हम। इसका मतलब ये हो गया एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब देखो दोस्तों, या तो मैं ऐसे लिख दूं एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, या मैं ऐसे लिख दूं वाई एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, इसमें कोई फर्क नहीं है ना, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं वाई एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस, इस, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ पे y डाल दूँ, यहाँ पे x डाल दूँ, y एंड x है सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, y x लिखना पड़ेगा। मतलब जो y x है वो भी किस में लाई करेगा दोस्तों, r में ही करेगा ना, r से ही बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया दोस्तों y एंड x बिलोंग्स टू r रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन क्या होगी दोस्तों, प्रूव होगी हमारी, ठीक है, यहाँ से। तो देयर फोर r इज सिमेट्रिक, ये लिख देंगे, तो हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब आ जाओ दोस्तों ट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव की डेफिनेशन लिख रहा हूँ एक बार मैं यहाँ पे। उसमें हम 3 एलिमेंट लेते हैं, जैसे एक्स वाई ले लिया जो आर से बिलोंग करते हैं, और वाई जेड लेंगे, ठीक है। यहाँ से जहाँ ये और ये मैच होना चाहिए दोस्तों, इसमें वाई जेड लेंगे जो आर से बिलोंग करेगा। तो क्या आना चाहिए दोस्तों, एक्स और जेड क्या आना चाहिए, वो भी आर में होना चाहिए प्रेजेंट, जो एक्स और जेड है वो भी आर में प्रेजेंट होना चाहिए। तो हम इसको ऊपर वाले को तो गिवन ले लेंगे और नीचे वाला प्रूव कर देंगे। तो देखो दोस्तों कैसे करेंगे, हम 3 एलिमेंट लेंगे, लेट एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड, ठीक है। ये 3 एलिमेंट ले लिए, कहाँ से लेंगे दोस्तों, सेट ए से लेंगे। तो हम इसको लेंगे ना ऊपर वाले को, तो इसको लिख रहा हूँ मैं एक बार, ये लाइन है ना पूरी, ये इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब डेफिनेशन से क्या होगा दोस्तों, यदि यहाँ पे एक्स वाई लिखेंगे तो ये हो जाएगा, यदि यहाँ पे वाई जेड लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई एंड जेड है सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो मैं उसको लिख रहा हूँ, इसके लिए डेफिनेशन यहाँ पे लिखूँगा, इसके लिए यहाँ पे लिखूँगा। तो ये हो जाएगा देखो, इसका मतलब एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, और इसमें आ जाओ दोस्तों एंड, इसका मतलब है वाई जेड का, वाई एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। देखो दोस्तों एक्स और वाई और जेड, इन क्या दोस्तों, सेम नंबर ऑफ पेजेस आपस में। तो यहाँ से वाई और वाई को हम मैच कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें भी वाई है इसमें भी वाई है। जितने पेज वाई में उतने ही एक्स हैं, एक्स में होंगे, जितने पेज वाई में उतने ही जेड में होंगे। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है जितने पेज एक्स में होंगे उतने जेड में होंगे। इन तीनों को रिलेट करने से हम क्या लिख सकते हैं, ये चीज़ लिख सकते हैं, एक्स एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, इसे ही लिख सकते हैं दोस्तों। जब हम यहाँ पे एक्स एंड जेड है सेम नंबर ऑफ पेजेस लिखेंगे तो डेफिनेशन से यहाँ पे एक्स आ जाएगा, यहाँ पे जेड आ जाएगा, जो आर में बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया दोस्तों, एक्स जो और जेड है वो बिलोंग करेगा आर में। तो यही हमने देखो, ये रहा
एक्स और जेड ये हमने प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव हो गया दोस्तों। तो इसका मतलब देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव, ये लिख देंगे हम। अब देखो ये जो रिलेशन हमारा वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो इसका मतलब हैंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होगा दोस्तों हमारा, यही हमने इसमें प्रूव करना था। अब आ जाओ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। So that the relation R in the set A equal to 1, 2, 3, 4, 5 given by R equal to A, B such that mod of A minus B is even is an equivalence relation। सबसे पहले दोस्तों इसको यहीं तक करेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर है 8 हमारे पास, सेट ए है, उसमें एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4 और 5, ये एलिमेंट है दोस्तों। और जो रिलेशन की डेफिनेशन है उसको लिखेंगे ए कोमा बी सच दैट मोड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। ये है दोस्तों हमारे पास रिलेशन की डेफिनेशन। अब देखो इसको हमने क्या करना है, इसको हमने इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। तो इसके लिए हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं, उसका ऑर्डर पेयर उसी के साथ बनाते हैं और बिलोंग्स टू आर चेक करते हैं, ठीक है। तो देखो एक एलिमेंट मान लेंगे लेट ए बिलोंग्स टू सेट ए। तो यहाँ पे ए बी की जगह क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे तो ए है पहले से, यहाँ पे ए लिखना पड़ेगा, मतलब ए माइनस ए इज इवन। तो डेफिनेशन से हम लिख देंगे ए माइनस में ए मोड ऑफ, मोड भी लगा देंगे, इक्वल टू क्या आएगा, ए माइनस ए 0 हो जाएगा दोस्तों, 0। और 0 क्या होती है, इवन होती है, 0 इज इवन। तो ये दोस्तों सेटिस्फाई होगी इसमें, ठीक है। यदि इस पे ए लिख देते हैं हम, ये सेटिस्फाई होगी, जो इसका आंसर है इवन आ जाएगा। तो इसका मतलब ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, ये लिख सकते हैं हम यहाँ पे ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, आर इज रिफ्लेक्सिव, ऐसे लिख देंगे। अब आ जाओ सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक में देखो डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, दो एलिमेंट होते हैं हमारे पास ए बी, यदि आर में वो लाई करते हैं तो उसका उल्टा भी आर में लाई होना चाहिए, आर में बिलोंग करना चाहिए दोस्तों। इसको तो ले लेंगे हम गिवन और इसको कर देंगे प्रूव। तो देखो दोस्तों दो एलिमेंट लेने हमने, लेट ए बी, दोनों एलिमेंट हम कहाँ पे लेंगे, सेट ए में लेंगे दोस्तों, ठीक है। अब ये लिख देंगे यहाँ पे देयरफॉर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। तो डेफिनेशन में देखो यदि ऐसे लिख देंगे तो ये लिखना पड़ेगा ना हमने, ठीक है। यदि हम ये लिख देंगे तो हमने डेफिनेशन में ए मोड ऑफ ए माइनस बी इज इवन लिखना पड़ेगा, मोड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। तो देखो यदि मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा, बी माइनस ए हो जाएगा दोस्तों मोड, ये भी इवन होगा क्योंकि हमने माइनस ही कॉमन लिया है और कुछ चेंज नहीं किया ना इसमें से। तो देखो मोड के अंदर दोस्तों माइनस खत्म हो जाता है तो क्या हो जाएगा, मोड ऑफ बी माइनस ए इज इवन। अब देखो यदि मोड ऑफ बी माइनस ए इज इवन आ जाए तो इसका मतलब यहाँ पे बी आएगा, यहाँ पे ए आएगा डेफिनेशन से, ठीक है ना। तो बी और ए क्या करेंगे, आर से बिलोंग करेंगे। तो ये हो जाएगा बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, ये हो जाएगा। तो यही हमने प्रूव करना है दोस्तों इसमें। तो आर इज सिमेट्रिक, ऐसे लिख देंगे। अब देखो दोस्तों अब करते हैं हम ट्रांजिटिव के लिए चेक। तो देखो ट्रांजिटिव में हम क्या करेंगे, तीन एलिमेंट लेते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ये लेते हैं दोस्तों। तो क्या होना चाहिए दोस्तों, ए और सी भी आर में होने चाहिए प्रेजेंट, ए और सी बिलोंग्स टू आर। तो इसको तो हम गिवन ले लेंगे, नीचे वाले को प्रूव कर देंगे। तो देखो तीन एलिमेंट लेंगे, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए। तो देयरफॉर ये लिख लेंगे दोस्तों ऊपर वाला, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, ये लिख लिया दोस्तों हमने अब, ठीक है। अब आ जाओ डेफिनेशन में।
देखो यदि यहाँ पे ए कोमा बी है तो ये लिख सकते हैं हम, यदि यहाँ पे बी कोमा सी है तो फिर बी माइनस सी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो डेफिनेशन से हम लिख देंगे, देखो मोड ऑफ ए माइनस बी इज इवन एंड मोड ऑफ बी माइनस सी इज इवन, ये लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखो क्या करना आगे, इनको ऐड करेंगे दोस्तों, लेकिन ऐड कैसे करेंगे ये देखना एक बार, मैं बताता हूँ आपको। कई बच्चे क्या करते हैं दोस्तों, ऐसे ऐड कर देते हैं, देखो a माइनस में b मोड ऑफ प्लस में मोड ऑफ b माइनस में c। कई बच्चे क्या करते हैं, ऐसे ऐड कर देते हैं इनको कि एक मोड के अंदर लिख लेते हैं a माइनस बी प्लस में b माइनस में c, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाता है फिर वो a माइनस में c मोड ऑफ, ये आ जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना दोस्तों। क्यों नहीं करना, देखो एक बार, ऐसे नहीं करना, क्योंकि जो प्रॉपर्टी होती है ना मोड ऑफ x प्लस वाई, वो क्या होती है, वो लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस में मोड ऑफ y, ये होती है दोस्तों। मतलब इसकी वैल्यू इसके इक्वल भी हो सकती है, मतलब ये आंसर ठीक भी हो सकता है और गलत भी, मतलब प्रोबेबिलिटी है कि गलत भी हो जाए दोस्तों, क्योंकि इसकी वैल्यू इस प्रकार से इसकी वैल्यू आती है ना, वो उसके कम या इसके इक्वल होती है दोस्तों। ठीक है, कम भी हो सकती है और इक्वल भी, तो ये मतलब ऐसे लिख नहीं सकते हमें इस प्रकार से। ठीक है ना, इसको ध्यान करना। तो देखो एक बार, इसको ऐसे लिख देते हैं इज इवन। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं करना है लेकिन, क्योंकि ये भी इवन था, ये भी इवन था, देखो यहाँ पे इवन और ये भी इवन, तो इसका आंसर क्या लिख देते हैं बच्चे, इज इवन, मोड ऑफ ए माइनस सी इज इवन। ऐसे नहीं लिखना दोस्तों, ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। तो एग्जाम्पल देखते हैं क्यों नहीं लिखते। यदि मान लो मोड ऑफ ए माइनस बी इवन है ना दोस्तों, यदि हमने मान ली कि इसकी वैल्यू, इसकी ए माइनस बी की वैल्यू आ गई -2 मोड के अंदर, और बी माइनस सी की आ गई, ये भी इवन है, प्लस के 4। यदि हम इसको ऐसे कर देंगे, डायरेक्ट ही एक मोड के अंदर लिख देंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका -2 प्लस में 4, ऐसे हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, मोड ऑफ 2 आ जाएगा। और देखो ये तो एक मोड के अंदर करने से आया आंसर, लेकिन हम इन दोनों मोडों को अलग अलग सोल्व करें डायरेक्ट यहाँ से। देखो मोड ऑफ 2 क्या होता है, +2 आएगा, क्योंकि माइनस का साइन तो कैंसिल हो जाता है इसमें। मोड ऑफ 4 आएगा, तो आंसर क्या आया दोस्तों, 6 आया। इसका आंसर क्या आया, 2 आया। तो ये मिस मैच हो गया दोस्तों, तो इसलिए हम ऐसा करेंगे तो ये मिस मैच हो सकते हैं। यदि यहाँ पे प्लस का होता तो ये भी 6 आता और ये भी 6 आता। ठीक है ना दोस्तों, तो ये लेस देन भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है। तो ऐसे हमने नहीं प्लस करना है, इस प्रकार से हम प्लस नहीं कर सकते। तो देखो कैसे करेंगे, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, मोड ऑफ ए माइनस बी को 2 लैम्डा के इक्वल डाल लेंगे, एंड मोड ऑफ बी माइनस सी को 2 म्यू के इक्वल डाल लेंगे दोस्तों। इसको 2 लैम्डा के इक्वल डाल लिया, इसको 2 म्यू के इक्वल डाल लिया, और इसमें लिख देंगे वेयर लैम्डा एंड म्यू आर कॉन्स्टेंट्स। ये कॉन्स्टेंट है दोस्तों, लैम्डा और म्यू क्या है, कॉन्स्टेंट है, ऐसे लिख लेंगे हम। तो देखो अब क्या करेंगे, मोड का साइन हटा देंगे, तो मोड का साइन हटेगा, दूसरी साइड क्या होता है, प्लस माइनस लगता है। तो ये मोड का साइन हटा दिया, यहाँ पे प्लस माइनस में 2 लैम्डा लिख देंगे, प्लस माइनस में 2 लैम्डा, एंड इस पे भी मोड का साइन हटा देंगे, तो प्लस माइनस में 2 म्यू, ये हो गया दोस्तों इस प्रकार से। अब करेंगे इसको ऐड, इसमें ये ऐड कर देंगे और इसमें ये ऐड कर देंगे। तो देखो ऐड करने से क्या आएगा, ए माइनस बी प्लस में बी माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 2 लैम्डा प्लस माइनस में 2 म्यू, ये लिख दिया दोस्तों। माइनस बी से प्लस बी कैंसिल हो सकता है। अब इसमें बचेगा ए माइनस में सी इक्वल टू, देखो इसमें कॉमन क्या है, प्लस माइनस 2 कॉमन है ना, तो प्लस माइनस 2 कॉमन ले लेंगे। इसमें क्या बचेगा अंदर, लैम्डा प्लस में म्यू, ये बचेगा दोस्तों। अब प्लस माइनस को इस साइड ले आएंगे, तो इस साइड ले आके ये हो जाएगा, दोबारा से मोड बन जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस दोबारा से इस साइड लाएंगे दोस्तों, ये मोड हो जाएगा, दोबारा से इस पर मोड लग जाएगा, और इस साइड बचेगा 2 लैम्डा प्लस में म्यू, ये होगा दोस्तों। अब ये देखो ये तो कांस्टेंट है, तो किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई 2 से होगी दोस्तों, पूरा क्या हो जाएगा, इवन आ जाएगा। क्या होगा, इवन आएगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हो गया
मोड ऑफ ए माइनस सी इज इवन। और यही देखो, यही हमने क्या करना था, यदि हम ये प्रूव कर देते हैं मोड ऑफ ए माइनस सी इज इवन, तो यहाँ पे ए और सी लिखा जाएगा जो बिलोंग करता है आर में, और यही हमने प्रूव करना है दोस्तों। तो इसमें लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, ए कोमा सी बिलोंग टू आर, तो इसमें हो जाएगा आर इज ट्रांजिटिव, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। अब देखो, जो हमारा रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो इसका मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन यहाँ पे लिख देता हूँ, देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये होगा दोस्तों पार्ट नंबर 1 कंप्लीट इसका। अब देखो, ये होगा दोस्तों हमारा यहाँ तक। अब देखो, सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। देखो दोस्तों, ये वाले एलिमेंट है ना वो आपस में रिलेटेड है दोस्तों, और ये वाले एलिमेंट हैं ये भी आपस में रिलेटेड है, लेकिन ये वाले और ये वाले जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में रिलेटेड नहीं हैं। तो देखो कैसे, सबसे पहले मैं आर की डेफिनेशन लिख लेता हूँ इसमें, आर इक्वल टू ए बी सच दैट मोड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। ये है दोस्तों डेफिनेशन इसकी। अब देखो, अब हमारे पास जो एलिमेंट थे वो हैं 1 3 और 5, ये एलिमेंट है दोस्तों हमारे पास। यदि हम 3 में से 1 माइनस कर दें तो क्या आएगा दोस्तों, 2 आएगा। यदि हम 5 में से 3 माइनस कर दें तो क्या आएगा, 2 आएगा। और यदि हम 5 में से 1 माइनस कर दें तो क्या आएगा दोस्तों, 4 आएगा। ठीक है, ये आ गया दोस्तों। मतलब हर एक केस में क्या आ रहा है दोस्तों, इवन नंबर आ रहा था, इसमें भी इवन नंबर आया, ये भी इवन नंबर है और ये भी इवन नंबर है। यदि हम माइनस करते हैं किसी एलिमेंट को किसी में से तो क्या आता है, इवन नंबर आता है। तो देखो इसमें लिखेंगे हम 1 3 5, ये जो एलिमेंट हैं आर रिलेटेड टू ईच अदर, आर related to each other because difference of, देखो दोस्तों ये कैसे नंबर है 1 3 5 ओड है ना, तो इसको लिखेंगे डिफरेंस ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स, डिफरेंस ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स इज इवन। ठीक है ना दोस्तों। देखो डेफिनेशन में देखो हमने क्या करना था, इनका डिफरेंस लेना था ना, a माइनस बी, इनका डिफरेंस लेना, तो हमने इनका डिफरेंस ले लिया और वो क्या आया दोस्तों, इवन आया। तो इसका मतलब ये आपस में क्या है दोस्तों, रिलेटेड है, वो हमने लिख दिया इसमें। ठीक है ना, ये डेफिनेशन प्रूव होगी हमारी। तो अब देखो, अब आ जाओ जो दूसरे एलिमेंट है, वो एलिमेंट क्या है, 2 और 4 है, ये भी क्या आपस में रिलेटेड है। तो देखो दोस्तों, यदि हम 4 में से 2 माइनस कर दें, क्योंकि इसमें भी हमने क्या करना है, a माइनस बी करना है, 4 में से 2 माइनस करें तो क्या आएगा, 2 आएगा। और 2 क्या है दोस्तों, इवन है, तो इसमें लिखेंगे हम ब्रैकेट्स के अंदर 2 4 जो एलिमेंट हैं आर रिलेटेड टू ईच अदर बिकॉज डिफरेंस ऑफ, देखो दोस्तों ये थे ओड नंबर, ये क्या है 2 और 4 क्या, इवन। तो इसमें ऐसे लिखेंगे इवन नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स इज, डिफरेंस क्या आया था, इवन, तो इवन लिख देंगे। और इवन ही आना चाहिए दोस्तों, ठीक है ना, इसमें भी इवन ही आया था। जब इवन आएगा तो रिलेटेड है, यदि यहाँ पे इवन नहीं आया तो ये रिलेटेड नहीं होंगे, मतलब इस वाले रिलेशन में ये अप्लाई नहीं होंगे। तो ये है दोस्तों। अभी आ जाओ लास्ट है जो इसका, उसमें कह रखा है कि जो एलिमेंट ये वाले हैं 1 3 5,
और जो एलिमेंट 2 4 है, 2 4 ये क्या है, नॉट रिलेटेड है दोस्तों। ये मतलब हमने प्रूव करना है, ठीक है, ये हमने प्रूव करना है दोस्तों। मैं लिख देता हूँ मैं, ये हमने प्रूव करना। तो अब देखो, यदि हम 2 में से 1 माइनस करते हैं, देखो a माइनस बी करना है दोस्तों, या तो 1 में से 2 माइनस कर लो, वो भी क्या आएगा दोस्तों, -1 आएगा, ठीक है। तो ऐसे कर लो, इसको a मान लो या इसको भी, इसको मान लो, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो a माइनस बी लेना ना हम, तो a माइनस बी, तो इसको a मान लिया, इसको 2 में से 1 माइनस किया, तो क्या आया दोस्तों, 1 आया। अब हम क्या करेंगे, 4 में से 1 माइनस करते हैं, 4 माइनस 1, तो क्या आएगा, 3 आएगा। अब 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 करते हैं, 1 आएगा, ठीक है दोस्तों। या 5 माइनस 4 करके देख लो, 5 माइनस में 4, ये क्या आएगा, 1 आएगा। तो दोस्तों ये देखो, जब हम a माइनस बी ले रहे हैं तो ये कैसे नंबर आ रहे हैं दोस्तों, ओड आ रहे हैं हमारे, ठीक है, ओड नंबर्स आ रहे हैं। लेकिन आना क्या चाहिए दोस्तों, इवन आने चाहिए। तो इसमें हम ऐसे लिखेंगे, implies that 1 3 5 are not related to each other, each other नहीं दोस्तों, इससे 2 4 से, ठीक है, each other नहीं लिखना इसमें, are not related to elements 2 4 because difference of odd natural numbers and even natural numbers, difference of odd natural numbers and even natural numbers is, क्या है दोस्तों, ओड आया है, तो ओड लिखेंगे यहाँ पे। तो ओड आ गया तो क्या हो गया, ये रिलेटेड नहीं हुए दोस्तों आपस में। यदि ये इवन आ जाता तो रिलेटेड हो जाते। तो ये हो गया दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। देखो, so that each of the relation are in the set A equal to x belongs to z, कैपिटल Z है दोस्तों, ये है इंटीजर्स के लिए, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 12, 0 और 12 के बीच में लाई करती है, और 0 और 12 के इक्वल भी हो सकती है। गिवन बाई, नंबर फर्स्ट है r इक्वल टू a कोमा b सच दैट मोड ऑफ a माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। सेकेंड पार्ट है r इक्वल टू a कोमा b such that a equal to b is an equivalence relation. Find the set of all elements related to 1 in each case. देखो दोस्तों, सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 और पार्ट 2 का क्या करेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव कर देंगे। फिर ये करने के बाद ये करेंगे दोनों का, ठीक है, ये वाला भी इसके बाद करेंगे। तो देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 9 है, तो हमारे पास सेट ए है, तो उसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे, x बिलोंग्स टू कैपिटल Z सच दैट जो x की वैल्यू है वो है 0 के इक्वल या 0 से बड़ी, और 12 के इक्वल या 12 से छोटी। ये दोस्तों सेट, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी, फिर इसकी वैल्यू 0 से 12 हो जाएगी दोस्तों, ठीक है, उसको हम बाद में लिख लेंगे। तो देखो पार्ट नंबर 1 में आओ, पार्ट नंबर 1 में जो रिलेशन की डेफिनेशन है वो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, वो है r इक्वल टू a कोमा b सच दैट मोड ऑफ a माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। ये है दोस्तों, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव करते हैं। तो देखो रिफ्लेक्सिव में आ जाओ। रिफ्लेक्सिव केस में हम क्या करते हैं, एक ही एलिमेंट को 2 बार लिख लेते हैं और उसको आर में बिलोंग दिखाते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो दोस्तों, लेट
ए इक्वल टू, एक एलिमेंट ए ले लिया, उसको ही 2 बार लिखना दोस्तों रिपीट करके, ठीक है। तो ए एलिमेंट हम किस में लेंगे, सेट में लेंगे, बिलोंग्स टू ए, ऐसे लिख लिया। अब देखो, अब डेफिनेशन देखो इसकी, यहाँ पे यदि ए है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए दोस्तों, ए होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए माइनस ए आ जाएगा ना। तो देखो ए मोड ऑफ ए माइनस ए, मोड के अंदर क्या आ जाएगा, ए माइनस ए आएगा, क्योंकि ए को ही 2 टाइम्स लिखना है ना, तो यहाँ पे ए और ए हो जाएगा, ए को माए, तो यहाँ पे ए माइनस ए हो जाएगा ना। तो इसको यहाँ पे देखो इक्वल टू ए माइनस ए क्या हो गया दोस्तों, 0 हो गया। क्या 0 दोस्तों क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है, इज ए मल्टीपल ऑफ 4, यस 0 इज ए मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। 0 दोस्तों 4 का मल्टीपल होता है, ठीक है, क्योंकि 0 हर एक नंबर का ही मल्टीपल होता है दोस्तों, तो इसलिए 4 का भी होगा। तो ये देखो, तो इससे यह आ गया हमारा कि ए बिलोंग्स टू आर, ये लिख सकते हैं हम, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, आर इज रिफ्लेक्सिव, ये लिख दियो। अब आ जाओ सिमेट्रिक में। सिमेट्री केस में हम डेफिनेशन लिखता हूँ यहाँ पे, ए बी यदि आर में है तो हमें प्रूव करना होता है इसका उल्टा, बी ए बी क्या होगा, आर में होगा दोस्तों। इसको तो हम गिवन ले लेंगे, मतलब लेट कर लेंगे और ये प्रूव कर देंगे। तो देखो दोस्तों कैसे करेंगे, 2 एलिमेंट है ए और बी, तो लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू सेट ए, तो ये ले लेते हैं दोस्तों, देयरफॉर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। तो डेफिनेशन से दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए कोमा बी, तो ये हो जाएगा मोड ऑफ ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, तो ये हो जाएगा मोड ऑफ ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, ये होगा दोस्तों। अब देखो इसमें से मैं क्या करूँगा, माइनस कॉमन ले लूँगा, तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बी हो जाएगा प्लस का बी माइनस ए, और ये मोड दोस्तों अभी मतलब ये मोड लगाए रहना इसके ऊपर, इज ए मल्टीपल ऑफ 4, क्योंकि दोस्तों ऐसे करने के बाद भी तो ये मल्टीपल ऑफ 4 रहेगा ना, तो ये लिख लिया। और अब देखो मोड के अंदर क्या होता है दोस्तों, माइनस का साइन हट जाता है, तो ये हो गया मोड ऑफ बी माइनस ए इज ए मल्टीपल ऑफ 4, ये होगा दोस्तों। और ये देखो यदि हम ये लिख दिया मोड ऑफ ए, यहाँ पे बी माइनस ए इज ए मल्टीपल ऑफ 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, बी कोमा ए आ जाएगा, जो उसमें आर में लाई करेगा डेफिनेशन से, ठीक है ना। क्योंकि ये तभी तो होगा दोस्तों जब हम ये प्रूव करेंगे मोड ऑफ बी माइनस ए इज ए मल्टीपल ऑफ 4। इसको यदि हम 4 का मल्टीपल प्रूव करेंगे तो ही हम इसमें इसको ये प्रूव कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें लिख देंगे बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, तो आर दोस्तों सिमेट्रिक होगा, आर इज सिमेट्रिक, ये होगा दोस्तों। अब आ जाओ दोस्तों ट्रांजिटिव में, ट्रांजिटिव करते हैं। तो देखो ट्रांजिटिव डेफिनेशन लिखता हूँ मैं यहाँ पे, यदि ए बी आर में लाई करते हैं और बी और सी बी आर में बिलोंग करते हैं, तो ए और सी बी आर में होना चाहिए दोस्तों। इसको हम गिवन ले लेंगे और इसको प्रूव कर देंगे नीचे वाले को। तो देखो दोस्तों 3 एलिमेंट है ए बी और सी इसमें, तो इसमें एक काम करेंगे, लेट ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू सेट ए, तो ये लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो देयरफॉर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। तो देखो दोस्तों डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, एक तो ये हो जाएगा, और इसकी डेफिनेशन बी मोड ऑफ बी माइनस सी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, तो ये हो जाएगा यहाँ पे देखो मोड ऑफ ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4 एंड मोड ऑफ बी माइनस सी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। ये दोस्तों हमने डेफिनेशन से लिख दिया। तो देखो अब ये देखो इसको हम डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते दोस्तों। क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि हमें पता है कि मोड ऑफ एक्स प्लस वाई
इसके इक्वल नहीं होता दोस्तों, ये होता है लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस में मोड ऑफ वाई, ये होता है दोस्तों। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये इसके इक्वल भी हो सकता है यदि हम इसको डायरेक्ट लिखें वैसे, और इसे छोटा भी हो सकता है। तो ये कन्फर्म नहीं है कि ये इसके इक्वल ही है। यदि ये इक्वल होता तो इसको कर लेते हैं हम, ठीक है ना। पिछले क्वेश्चन में मैंने इसका एग्जांपल दिया था, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो देखो इसको हम मान लेंगे मल्टीपल ऑफ 4 है ना ये, तो इसको मान लेंगे मोड ऑफ a माइनस बी इक्वल टू 4 लैम्डा मान लिया, क्योंकि 4 का मल्टीपल है तो 4 के मल्टीपल में लैम्डा मान लिया। लैम्डा क्या कांस्टेंट है, एंड मोड ऑफ b माइनस सी 4 का मल्टीपल है ये भी, तो इसको मान लिया 4 म्यू, ये मान लिया दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये मान लिया। वेयर लिख देंगे इसमें लैम्डा एंड म्यू आर कॉन्स्टेंट्स, ये हमारे दो कांस्टेंट है इसमें, लैम्डा और म्यू। तो देखो ये हो जाएगा, मोड हटा देंगे अब, a माइनस बी इक्वल, जब मोड हटाएंगे तो दूसरी से तरफ क्या आएगा, प्लस माइनस आ जाएगा दोस्तों, ये होगा। इसका भी मोड हटा देंगे तो प्लस माइनस 4 म्यू, ये आ गया दोस्तों। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, इसमें ये ऐड हो जाएगा, इसमें ये ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a माइनस बी प्लस में b माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 4 लैम्डा प्लस माइनस 4 म्यू, ये आ गया दोस्तों। माइनस बी से प्लस का भी कैंसिल, तो इसमें आ जाएगा a माइनस सी इक्वल टू, देखो दोस्तों इन दोनों में से मैं प्लस माइनस 4 कॉमन ले लेता हूँ, तो इसमें बचेगा लैम्डा प्लस में म्यू, ये बचेगा। अब प्लस माइनस को मैं इस साइड ले आता हूँ, तो प्लस माइनस इस साइड आ गया दोस्तों, ये मोड बन जाएगा दोबारा से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 लैम्डा प्लस में म्यू, ये हो गया दोस्तों। तो इसका मतलब मोड ऑफ a माइनस सी क्या हो गया, 4 का मल्टीपल है, क्योंकि 4 से मल्टीपलाई ये तो कॉन्स्टेंट है ना, तो ये 4 का मल्टीपल है यहाँ से, ठीक है। तो देखो हमने क्या करना था, डेफिनेशन देखो एक बार, ये डेफिनेशन है। तो यहाँ पे आ गया हमारा a माइनस सी, तो यहाँ पे a और c r से बिलोंग करेगा ना दोस्तों, तो ये हो जाएगा यहाँ पे ए सी बिलोंग्स टू आर, तो ये होगा दोस्तों। यही हमने क्या करना था इसमें, यही हमने प्रूव करना था। तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। देखो जो हमारा रिलेशन है दोस्तों इसमें वो क्या हो जाएगा अब, क्योंकि हमारा दोस्तों रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया, तो इसमें लिख देंगे हैंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया दोस्तों। अब देखो अब ये पार्ट नंबर 1 कर दिया दोस्तों हमने, इसमें क्या कर दिया, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव कर दिया। तो अब आगे देखो इसमें पार्ट नंबर 1 का ही है दोस्तों ये पार्ट भी, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। देखो दोस्तों इसको कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे सेट ऑफ, देखो द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, ये लिख दिया दोस्तों। इसको हम क्या बोलते हैं, जो हमने लिखा है इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस की क्लास बोलते हैं, इक्विवेलेंस क्लास भी बोलते हैं दोस्तों इसको। और इसको कैसे डिनोट करते हैं दोस्तों, देखो इसको हम डिनोट करते हैं इस प्रकार से, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इक्विवेलेंस क्लास बोलते हैं इसको, तो ये ऐसे लिख दिया मैंने, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, याद रखना है इसमें। अब देखो हमारे पास जो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इसको, जो रिलेशन की जो डेफिनेशन थी उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये थी a कोमा b सच दैट मोड ऑफ a माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, ये थी ना दोस्तों, ये थी हमारे पास। और जो सेट था उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेट ए, उसमें देखो ये रहा दोस्तों
जो x की जो वैल्यू थी दोस्तों वो 0 से लेके 12 तक थी, ठीक है ना, ये लिख रखी इसमें। तो मैं डायरेक्ट ये नहीं लिखूंगा, तो इसमें ये लिख दूंगा 0 से 12, ठीक है। सेट ए के जो एलिमेंट हैं वो कहाँ से कहाँ तक हैं, 0 1 2 3 आगे जाएंगे दोस्तों और 12 तक हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारा सेट हो गया और ये रिलेशन डिफाइंड है यहाँ पे, तो ये हो गया दोस्तों। तो जो ये चीज़ थी द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन, उसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस क्लास, और उसको ऐसे डिनोट कर देंगे क्योंकि वन से रिलेटेड है तो वन लिख दिया इसमें। अब देखो, अब आ जाओ इसमें आ जाओ रिलेशन की डेफिनेशन में। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जो जहाँ पे भी बी है ना वहाँ पे वन डाल देंगे, यहाँ से वन है ना तो ये वन डाल देंगे, यहाँ पे बी है यहाँ पे क्या डाल देंगे, वन डाल देंगे। तो इसको ऐसे लिखेंगे, अब ये हो जाएगा ए कोमा वन, ठीक है। बी की जगह पे क्या डाल दिया, वन डाल दिया, तो ये हो जाएगा ए माइनस में वन मोड ऑफ ए माइनस वन इज ए मल्टीपल ऑफ फोर, मल्टीपल ऑफ फोर, ये कर दिया दोस्तों इतना काम, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना दोस्तों ये। और अब देखो ये हमारे पास सेट है, तो हम एक काम करेंगे, अब ए की वैल्यू ये डालेंगे, इस सेट से ए की वैल्यू ले लेंगे 0 से लेकर 12 तक, सारी चेक करेंगे दोस्तों। और ये चेक करेंगे कि ये मल्टीपल ऑफ 4 कौन सा आ रहा है दोस्तों, वही क्या हो जाएगा, उसका एलिमेंट हो जाएगा जो 1 से रिलेटेड है। तो देखो एक बार इसमें आ जाओ, यहाँ पे यदि 0 डाल दें दोस्तों ए की जगह पे, ठीक है, 0 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 0 माइनस 1 आएगा। देखो एक बार वैल्यू पुट करते हैं, सबसे पहले पुट करेंगे दोस्तों 0, तो यहाँ पे 0 माइनस 1 लिखेंगे, तो मोड के अंदर माइनस 1 आएगा, तो दोस्तों बाहर जाके प्लस का 1 हो जाएगा। और ये देखो दोस्तों, क्या ये मल्टीपल 4 का मल्टीपल है, नहीं है दोस्तों। तो इसका मतलब जो ये एलिमेंट है 0, उसको हम इसमें नहीं लिखेंगे, ठीक है, इसमें नहीं लिखेंगे दोस्तों, इसकी इक्विवेलेंस क्लास में नहीं लिखेंगे। तो अब आ जाओ 1 पे, 1 यदि हम 1 पुट करेंगे एक ही जगह पे, 1 माइनस में 1 मोड में, तो ये हो जाएगा 0, और 0 हमें पता है कि दोस्तों 0 मल्टीपल ऑफ 4 है, तो इसको हम इसमें लिख देंगे इसकी इक्विवेलेंस क्लास में। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इक्विवेलेंस क्लास, ये है इक्विवेलेंस क्लास। तो इसके जो एलिमेंट हैं वो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। सबसे पहले आया दोस्तों हमारा 1, यहाँ से 1 लिया ना तो 1 लिख देंगे, कोमा लगाएंगे। अब देखो, अब डालेंगे यहाँ पे 2 माइनस 1, ये दोस्तों 1 आएगा, तो 1 दोस्तों मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है। अब डालेंगे 3 माइनस 1 2 आएगा, 2 भी 4 का मल्टीपल नहीं है दोस्तों। अब डालेंगे 4 माइनस 1 3 आएगा दोस्तों, तो 3 भी 4 का मल्टीपल नहीं है। अब डालेंगे 5 माइनस 1 4 आएगा दोस्तों, ठीक है। तो 4 तो 4 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब यहाँ पे 5 लेंगे, कौन सा एलिमेंट जो हमने पुट किया है, जो हमने ए की वैल्यू डाली है वो लिखेंगे यहाँ पे 5। तो इसकी इक्विवेलेंस क्लास में ये वाला एलिमेंट आ जाएगा दोस्तों जो 1 से रिलेटेड है, ठीक है, ये आ गया। अब डालेंगे 6 माइनस 1 5 आएगा, वो भी नहीं है। अब डालेंगे 7, यहाँ से लेके 7 माइनस 1 6, वो भी नहीं है दोस्तों 4 का मल्टीपल। अब 8 डालेंगे, 8 माइनस 1 7 भी नहीं है मल्टीपल 4 का। अब 9 डाल देंगे, 9 माइनस 1 8 तो है दोस्तों 4 का मल्टीपल, तो इसका मतलब 9 लिखेंगे इसमें। और अब डाल देंगे 10 माइनस 1 9 भी नहीं है। 11 डालेंगे तो 10 आएगा, तो 10 भी 4 का मल्टीपल नहीं है। 12 डालेंगे दोस्तों 11 आएगा, 11 भी 4 का मल्टीपल नहीं है। तो जो हमारे एलिमेंट आ गए ना दोस्तों, ये आ गए 1 5 और 9, ये आ गए दोस्तों। ये क्या है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, ये हो गए दोस्तों हमारे, ठीक है, ये आ गई, ये हमारा आंसर हो जाएगा पार्ट नंबर 1 का। अब आ जाए दोस्तों सेकंड पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 9 है सेकंड पार्ट। देखो उसके लिए रिलेशन ये डिफाइंड है, आर इक्वल टू ए कोमा बी सच दैट ए इक्वल टू बी। तो देखो इसमें लिखेंगे आर इक्वल टू ए कोमा बी सच दैट ए इक्वल टू बी, ये होगा दोस्तों। अब इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना दोस्तों हमने, तो इसके लिए रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव में हम क्या करते हैं, ए लाइज इन बिलोंग्स टू आर,
ये करते हैं दोस्तों। तो देखो हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट कोई 2 बार लिखा ना, तो एक एलिमेंट मान लेंगे सेट ए से मान लेंगे। सेट ए दोस्तों इसमें लिखा नहीं हमने, ठीक है, सेट ए से मान लेंगे। तो अब क्या लिखेंगे इसमें, देखो डेफिनेशन पे आ जाओ। यहाँ पे ए इक्वल टू ए लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ए है ना, यहाँ पे भी ए लिखना पड़ेगा, यहाँ पे ए है तो यहाँ भी ए लिखना पड़ेगा। तो ए माना हमने, तो यहाँ और यहाँ सेम एलिमेंट होना चाहिए। तो ए कोमा ए है तो यहाँ पे ए इक्वल टू ए, डेफिनेशन में हमारा ए इक्वल टू ए आएगा। और ये दोस्तों इक्वल है, देखो क्या ये इक्वल है, ठीक है ना, क्योंकि ए तो ए के इक्वल होता है। तो इसका मतलब डेफिनेशन से आ गया हमारा ए बिलोंग्स टू आर, तो आर इज रिफ्लेक्सिव, ये लिख देंगे हम इसमें। अब देखो, अब आ जाओ सिमेट्रिक में। तो सिमेट्रिक की डेफिनेशन होती है इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर, तो क्या होना चाहिए, इसका उल्टा भी आर में प्रेजेंट होना चाहिए दोस्तों। तो इसको हम गिवन ले लेंगे, इसको प्रूव करते हैं। तो देखो 2 एलिमेंट है इसमें, लेट ए और बी, ये हम सेट ए में मान लेंगे। तो ये लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, देयर फोर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, तो ये लिख दिया दोस्तों। तो डेफिनेशन से क्या आएगा दोस्तों, ए इक्वल टू बी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए इक्वल टू बी। ए इक्वल टू बी है दोस्तों, तो मैं इसको बी इक्वल टू ए भी तो लिख सकता हूँ, बी इक्वल टू ए, क्योंकि सेम ही है तो दोनों चीज़ें। तो यहाँ पे बी इक्वल टू ए लिख दूंगा, तो इसका मतलब यहाँ पे बी ए आएगा ना, फिर बी ए, तो वो आर से बिलोंग करेगा। तो ये हो जाएगा बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर। तो ये दोस्तों हमने प्रूव करना था। तो देयर फोर आर इज सिमेट्रिक, ये लिख दिया। अब आ जाए दोस्तों ट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव में देखते हैं, देखो यह उसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं एक बार यहाँ पे। ए बी लाइज इन आर एंड बी सी लाइज इन आर, तो क्या होना चाहिए दोस्तों, ए सी भी आर में प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये डेफिनेशन लिख दी। ऊपर वाले को गिवन ले लेंगे दोस्तों, इसको प्रूव कर देंगे नीचे वाले को। तो देखो 3 एलिमेंट हैं, तो हम क्या करेंगे, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए, तो मैं ये ऊपर वाला लिख दूंगा अभी यहाँ पे। तो देयर फोर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। तो दोस्तों डेफिनेशन से हमारा क्या आ जाएगा, इसका तो आ जाएगा ए इक्वल टू बी एंड यहाँ से आएगा बी इक्वल टू सी डेफिनेशन से। तो इन दोनों को देख ले दोस्तों, तो ये और ये इक्वल है ना इसमें, तो इसका मतलब ए और सी भी क्या हो जाएंगे, इक्वल, ए और सी इक्वल। तो ए इक्वल टू सी आ गया दोस्तों। तो यहाँ पे ए इक्वल टू सी, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, ए कोमा सी, तो वो किस में लाई करेगा, आर में। तो ये हो जाएगा देखो, ए कोमा सी बिलोंग टू आर, और ये हमने प्रूव करना था इसमें। देखो ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर, तो ये हो गया दोस्तों, देयर फोर आर इज ट्रांजिटिव। जो हमारा रिलेशन है दोस्तों वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो ये क्या हो गया, हैंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये लिखते हैं दोस्तों। अब आ जाओ इसके सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट देखो क्या था, वही है दोस्तों, ये देखो, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम सेट ले लेंगे। सेट में एलिमेंट है 0 से 12 तक। ये है दोस्तों सेट ए में, और इसकी जो डेफिनेशन है रिलेशन की वो है ए कोमा बी सच दैट ए इक्वल टू बी। देखो दोस्तों, इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन, ये लिख दिया। इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस क्लास बोलते हैं। इसको ऐसे डिनोट करते हैं, इक्विवेलेंस क्लास, इसमें लिख देता हूँ मैं, ऐसे डिनोट करते हैं दोस्तों। इसको इसके इक्वल लिखते हैं। यहाँ पे बी की जगह पे दोस्तों क्या डालना पड़ेगा, 1। बी की जगह पे क्या डाल दें, 1। तो इसको ऐसे लिख देंगे यहाँ पे, देखो ये हो जाएगा दोस्तों, ए कोमा 1 सच दैट ए इक्वल टू 1, ऐसे हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से लिख दिया इसको। अब देखो
अब वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू कहाँ से लें दोस्तों, यहाँ से लेंगे सेट से। तो वैल्यू पुट करेंगे तो देखो क्या आएगा इक्विवेलेंस क्लास में। यदि हम इसमें जीरो पुट करें तो यहाँ जीरो आएगा, यहाँ पे जीरो आएगा, जीरो इक्वल टू वन। ये जीरो दोस्तों वन के इक्वल नहीं होती ना, तो ये एलिमेंट हमारे इसमें नहीं आएगा। अब आ जाओ वन में, यहाँ पे वन डालेंगे, यहाँ पे वन डालेंगे, वन इक्वल टू वन ये होता है दोस्तों। तो इसका मतलब ये इक्वल होता है वन वन के, तो इसमें आ जाएगा ये एलिमेंट। अब देखो टू डालेंगे तो टू वन के इक्वल नहीं होता, ठीक है। जितने भी एलिमेंट है दोस्तों सारे यहाँ से लेके टू से आगे आगे जितने एलिमेंट है सारे के सारे 12 तक, वो कोई भी वन के इक्वल नहीं होता। तो इसका मतलब एक ही एलिमेंट आएगा इसमें, ठीक है दोस्तों। ये वैल्यू पुट करने से दोस्तों इसकी ये रिलेटेड टू वन है दोस्तों, ठीक है। तो ये एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट आएगा इसमें, ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 10। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिलेशन विच सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। एक ऐसा एग्जाम्पल देना दोस्तों रिलेशन का जो सिमेट्रिक हो लेकिन ना तो वो रिफ्लेक्सिव हो ना ट्रांजिटिव हो। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, पार्ट नंबर 1। देखो यदि मान लो एक सेट मान लिया हमने अपनी तरफ से, इसमें एलिमेंट ले लेंगे 1 2 और 3, ये एलिमेंट ले लिए। अब आर में हम एलिमेंट लेंगे, देखो इसको हमने बनाना है सिमेट्रिक, केवल सिमेट्रिक बनाना है। तो हम इसमें एलिमेंट ले लेंगे 1 2, और सिमेट्रिक में क्या होता है इसका उल्टा, ये वाला एलिमेंट ले लिए, बाकी एलिमेंट इसमें नहीं लिए, ताकि ये हमारा एक तो रिफ्लेक्सिव ना बने और ट्रांजिटिव भी ना बने दोस्तों। तो अब ये देखो सबसे पहले बात करते हैं इसमें रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव केस में क्या होता है दोस्तों, देखो ये रिफ्लेक्सिव केस में होता है जैसे वन है, ये वन है तो इसका आर में क्या प्रेजेंट होना चाहिए 1 1, 2 है तो 2 2, 3 है तो 3 3, लेकिन इसमें नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ए इसमें प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं आप 1 1, ठीक है ना, 1 1 ही प्रेजेंट नहीं है तो इसको ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब आ जाओ सिमेट्रिक पे, सिमेट्रिक है नहीं दोस्तों। तो अब देखो हम क्या करते हैं, कोई भी एक पेयर ले लेते हैं आर से, ठीक है, ऑर्डर पेयर ले लिया 1 2, तो इसका उल्टा उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। 1 2 का उल्टा दोस्तों 2 1 इसमें प्रेजेंट है ना, हमें पता है इसकी डेफिनेशन, ए बी लाइज इन आर। इफ ये कंडीशन है तो क्या होना चाहिए, बी ए बी आर में प्रेजेंट होना चाहिए दोस्तों। तो इसका मतलब 1 2 है तो 2 1 भी है, तो ये सिमेट्रिक हो गया। अब आ जाओ ट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव में क्या होता है, जैसे 1 2 ले लिया, इसमें 1 2 लिया हमने एंड 2 1, तो ये वाले और ये वाले मैच हो गए ना, इसको ए बी इसको बी सी ले लो। तो इसमें क्या होना चाहिए, इसमें ए सी भी होना चाहिए ना प्रेजेंट, तो 1 और 1 भी प्रेजेंट होना चाहिए आर में, लेकिन ये आर में प्रेजेंट नहीं है दोस्तों, ठीक है, ये आर में 1 और 1 नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया, केवल सिमेट्रिक है ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ट्रांजिटिव है। सेकंड में आ जाओ, सेकंड पार्ट में, सेकंड में हमने एग्जाम्पल देना, देखो ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, केवल ट्रांजिटिव होना चाहिए दोस्तों। तो देखो हम एक सेट ए ले लेंगे और उसके एलिमेंट 1 2 3 ये मान लिए हमने। अब आर ले लेंगे, आर में इस प्रकार से लेंगे कि ट्रांजिटिव बन जाए, कैसी ऐसी कंडीशन बन जाए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो हम लेंगे इसमें 1 2। अब दोस्तों क्या 2 1 ले लें, इसमें 2 1 लेते ही क्या हो जाएगा, 2 1 लेते ही सिमेट्रिक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं लेना हमने। अब देखो इसमें क्या करेंगे, हम इससे अलग लेंगे, ये हो जाएगा 2 तो ले लिया, क्योंकि बी और बी को सेम करना है ना, यहाँ पे 2 तो ले लिया, लेकिन सी की जगह पे अलग ले लेंगे 3, ताकि ये इसका उल्टा ना हो। और अब 1 और 3 ले लेंगे, 1 और 3 ये ट्रांजिटिव हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब इसको चेक करते क्या रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, इससे एक एलिमेंट लेंगे और इसको 2 बार इसमें चेक करेंगे, जैसे 1 1 2 2 3 3, वो इसमें प्रेजेंट नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये लिख देंगे दोस्तों यहाँ पे, ठीक है ना, ये नहीं है इसमें, मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1 1 प्रेजेंट नहीं है। अब आ जाओ सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक देखो
1 2 ले लेंगे, सबका उल्टा प्रेजेंट होना चाहिए दोस्तों, जो भी ऑर्डर पेयर इसमें है उसका उल्टा इसमें प्रेजेंट होना चाहिए। तो 1 2 है, तो 1 2 का उल्टा क्या होगा दोस्तों, 2 1, 2 1 तो इसमें है ही नहीं, तो ये नहीं हुआ सिमेट्रिक। अब आ जाओ ट्रांजिटिव पे, इसमें देखो 1 2 है और ये ए बी हो गया दोस्तों, और बी सी 2 3, ए बी बी सी, तो क्या होना चाहिए, 1 और 3 प्रेजेंट होना चाहिए इसमें, 1 और 3 प्रेजेंट है इसमें, ये रहा 1 1 3, तो ये ट्रांजिटिव होगा दोस्तों। ठीक है, पार्ट नंबर 2 कंप्लीट। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर है 3। इसमें देखो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। देखो थर्ड पार्ट है, हम सेट ए ले लेंगे जिसके एलिमेंट ले लिए हमने 1 2 और 3, ये एलिमेंट ले लिए। आर में देखो, आर में क्या कर लें हमने बनाना है एक तो रिफ्लेक्सिव एक सिमेट्रिक, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। देखो दोस्तों रिफ्लेक्सिव कैसे बनेगा, जब 1 1 प्रेजेंट हो, 2 2 प्रेजेंट हो, 3 3 प्रेजेंट हो, तो उसमें लिख लेते हैं 1 1 2 2 3 3, इतना तो दोस्तों ये बन गया कितना, रिफ्लेक्सिव बन गया दोस्तों। अब हमने बनाना क्या है, इसको सिमेट्रिक बनाना है। सिमेट्रिक क्या होता है, जितने भी एलिमेंट है सारा का उल्टा प्रेजेंट होना चाहिए दोस्तों इसमें। देखो इसका उल्टा क्या होता है, 1 1 ही होता है, इसका उल्टा 2 2 ही होता है, इसका उल्टा 3 3 होता है, ये तो है दोस्तों इसमें। लेकिन यदि हम और कुछ भी एलिमेंट ले लें, मान लो हमने ले लिया 1 2 ले लिया, तो 1 2 का उल्टा क्या होना चाहिए इसमें, 2 1 भी होना चाहिए, कोमा। यदि मान लो हमने 2 3 ले लिया, तो इसका उल्टा भी क्या प्रेजेंट होना चाहिए, 3 2, ये भी प्रेजेंट होना चाहिए। और एलिमेंट नहीं ले रहे हम, बस ये ले लिए हमने। जो इसमें एलिमेंट होंगे दोस्तों केवल हमने सेट से ही लेने हैं, इससे बाहर नहीं जाने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 1 4 नहीं ले सकते हम, ठीक है ना। तो अब चेक करेंगे, देखो सबसे पहले करेंगे रिफ्लेक्सिव, 1 1 2 2 3 3 प्रेजेंट है ना, ठीक है ना, ये तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, एग्जाम्पल लिख देना अभी ये वाला यहाँ तक। अब आ जाओ सिमेट्रिक पे, देखो कोई भी एलिमेंट ले लो दोस्तों, कोई भी एलिमेंट ले लो, उसका उल्टा प्रेजेंट है इसमें, इसका उल्टा भी, इसका भी, इसका भी, इसका उल्टा ये रहा, इसका उल्टा ये रहा दोस्तों, सभी का, तो इसका मतलब सिमेट्रिक भी है। अब आ जाओ ट्रांजिटिव पे, ट्रांजिटिव इसमें ये देखो सबसे पहले हमने क्या करना है इसमें, देखो मैं डेफिनेशन लिखता हूँ एक बार, ए बी एंड बी सी, ये ढूंढना है कि ये ए बी और बी सी कहाँ पे होंगे। जो यहाँ बी पे होगा ये और ये मैच होना चाहिए, तो इसमें ढूंढते हैं दोस्तों हम यहाँ पे। जैसे ये देख लो 1 2 और 2 1 है ना, इन दोनों को ले सकते हैं हम यहाँ पे। तो 1 2 और 2 1, तो ये ए बी बी सी इसको ले सकते हैं, तो 1 और 1 प्रेजेंट होना चाहिए, 1 और 1 तो प्रेजेंट है दोस्तों इसमें। ठीक है, आगे भी चेक करते हैं और कोई पेयर है या नहीं। देखो 2 3 और 3 2 ये वाला भी है, क्योंकि ए बी और बी सी है ये भी, तो इसमें 2 2 भी क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए दोस्तों। तो 2 2 भी इसमें प्रेजेंट है। लेकिन दोस्तों हमने केवल एक या दो पेयर नहीं देखने, हमने सारे के सारे पेयर लेने पड़ेंगे इसमें, सारे के सारे मैच करने पड़ेंगे। और देखते हैं इसमें कुछ, जैसे 1 2 ले लिया, ठीक है 1 2 ले लिया हमने, 1 2 के साथ मिलेंगे 2 3 2 3, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, 1 और 2 ले लिया एंड 2 3, ये दो ले लिए, तो ये ए बी है और ये बी सी है। तो क्या आना चाहिए दोस्तों इसमें, ए सी आना चाहिए ना, 1 और 3 प्रेजेंट होना चाहिए इसमें। 1 3 देखो दोस्तों कहाँ पे है, इसमें 1 3 प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे दोस्तों, पार्ट नंबर 4, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। देखो पार्ट नंबर 4 है, एक सेट ए ले लेंगे जिसके एलिमेंट 1 2 और 3 ले लेंगे, और आर ले लेंगे रिलेशन, इसमें एलिमेंट लेंगे हम। देखो हमने बनाना क्या है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बनाना है, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए क्या करेंगे हम, 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, तो इसमें लिखेंगे 1 1 2 2 3 3, ये ले लिया दोस्तों। और दूसरा हमने क्या चाहिए, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, जैसे हम ये 1 1 है दोस्तों, तो इसमें 1 2 और ले लेंगे, ताकि ए बी इसको मान लें और बी सी इसको मान लें। तो फिर यहाँ से क्या होगा, 1 और 2 आ जाएगा। ठीक है, ये एलिमेंट ले लिया हमने। अब देखो, अब बात करते हैं सबसे पहले
रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव तो हो गए क्योंकि 1 1 2 2 3 3 है, रिफ्लेक्सिव है तो इसमें लिखो रिफ्लेक्सिव तो है। ठीक है, अब आ जाओ सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक में क्या चाहिए, सभी का उल्टा, इसका उल्टा भी है, इसका उल्टा भी है, इसका उल्टा भी है। इसका उल्टा क्या होता है दोस्तों, 2 1, 2 1 तो नहीं है इसमें प्रेजेंट। ठीक है, 1 2 का उल्टा क्या होता है 2 1, वो इसमें प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है। अब आ जाओ ट्रांजिटिव में, ट्रांजिटिव में आ जाओ। देखो दोस्तों, इसमें हम लेंगे 1 1 और 1 2, एक ही पेयर बनेगा इसमें हमारा 1 1 एंड 1 2, केवल यही बनेगा दोस्तों, उसके अलावा कुछ भी नहीं बन सकता, क्योंकि ये वाला मैच होना जरूरी है दोस्तों। ये वाला मैच होते क्या होता है, इसको ए बी और इसको बी सी मानेंगे और ए और सी आना चाहिए, 1 और 2 आना चाहिए, 1 और 2 प्रेजेंट है इसमें, ये रहा। ठीक है, तो इसका मतलब ट्रांजिटिव भी है ये बाकी के पेयर नहीं बन रहे दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार के 2 पेयर बनने जरूरी हैं जिनके ये वाले मैच हो रहे हों। ठीक है, जिसकी ए बी और बी सी मतलब बी मैच हो रहा है दोस्तों, ये वाले पेयर बनने जरूरी हैं। ये वाले पेयर बनने के बाद ये अगर ये नहीं आता है तो ट्रांजिटिव नहीं होता, लेकिन ये आ गया, ये मैच है इसमें आर में, तो ये ट्रांजिटिव हो गया दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट पे, पार्ट नंबर 5। देखो, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। देखो, रिफ्लेक्सिव नहीं चाहिए तो हम सेट ए ले लेंगे, उसके एलिमेंट 1 2 3 ले लिए, ये ले लिए दोस्तों आर। देखो, सबसे पहले हमें जरूरत है सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, जैसे 1 1 ले लिया, इसका उल्टा दोस्तों 1 1 का उल्टा 1 1 ही होता है, और 1 2 ले लिया, 1 2 का उल्टा क्या होता है 2 1, 2 1 भी ले लिया, और बस ये ठीक है दोस्तों, इतने एलिमेंट ले लेंगे। ट्रांजिटिव बना लेंगे इसे, कैसे, इसको और इसको ले लेंगे दोस्तों। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए तो ए बी बी सी, तो 1 और 2 प्रेजेंट होना चाहिए, 1 और 2 इसमें ये रहा। इसको और इसको ले लेंगे तो 1 और 1 प्रेजेंट होना चाहिए, 1 और 1 ये रहा दोस्तों। ठीक है, तो अब आ जाओ, देखो सबसे पहले बात करेंगे इसमें रिफ्लेक्सिव की। क्या रिफ्लेक्सिव है, देखो 1 1 2 2 3 3 प्रेजेंट नहीं है इसमें, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब आ जाओ सिमेट्रिक पे, सभी का उल्टा प्रेजेंट होना चाहिए दोस्तों, इसका उल्टा भी है, इसका उल्टा भी है, ये रहा। ठीक है दोस्तों, इसका उल्टा दोस्तों ये रहा, तो सिमेट्रिक है, सभी का उल्टा दोस्तों इसमें। अब आ जाओ ट्रांजिटिव पे, ट्रांजिटिव में हम ले लेंगे 1 2 एंड 2 1, ये ले लेंगे, तो 1 1 इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, 1 और 1 इसमें प्रेजेंट है, तो ये ट्रांजिटिव हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों हमारा कंप्लीट हुआ। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। देखो दोस्तों, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन गिवन बाय आर इक्वल टू पी क्यू, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ तक करेंगे, केवल इक्विवेलेंसी प्रूव करेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद आगे का देखते हैं कि क्या लिख रखा है इसमें। सबसे पहले यहाँ तक देख लेते हैं। देखो, इसको समझो एक बार, ये जो रिलेशन की डेफिनेशन दे रखी है उसमें पी क्यू लिखा हुआ है यहाँ पे, और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, मतलब इस पॉइंट पी की जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, ओरिजिन क्या होता है 0 0 होता है दोस्तों, इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू, मतलब ओ पी और ओ क्यू क्या हो गया दोस्तों, बिल्कुल सेम डिस्टेंस होगी। बताते हैं, देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर है 11, इसको यहाँ पे लिख लेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन ही लिख लेते हैं। ठीक है, रिलेशन की, तो इसमें लिखेंगे P कोमा Q सच दैट ओ पी इक्वल टू ओ क्यू। ये जो लिखा हुआ था दोस्तों हमने इसको ऐसे लिख लिया। ठीक है ना, ये इसकी डेफिनेशन है। और इसको यदि फिगर से समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, इसके वर्टिसेस 0 0 होंगे। अब देखो यहाँ पे है पॉइंट P, तो ये जो डिस्टेंस होगी ना O से P की डिस्टेंस, और यहाँ पे है पॉइंट Q, ये पॉइंट Q है दोस्तों, ये वाली डिस्टेंस, तो ये वाली और ये वाली क्या होगी दोस्तों, इक्वल होंगी। ठीक है, ये डिस्टेंस OP इक्वल टू OQ, तो ये है दोस्तों, ये हमने यहाँ पे लिख लिया।
अब इसको देखो, इक्विवेलेंस प्रूव करना है ना हमने इसको। सबसे पहले बात आती है रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव देखो, रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं दोस्तों, हम इसमें पी क्यू है तो हम एक एलिमेंट ले लेते हैं सेट ए से, तो पी ले लिया तो पी को क्या करते हैं आर में दिखाते हैं हम, ठीक है। ये होता है रिफ्लेक्सिव। तो इसमें देखो, लेट पॉइंट पी लाइज इन सेट ए। तो इससे क्या होगा दोस्तों, यदि यहाँ पे पी है, यहाँ पे पी है, तो इसका मतलब ये होगा यहाँ पे ओ पी इक्वल टू ओ पी। यहाँ पे पी आ गया, क्यू की जगह पे क्या आएगा, जहाँ पे क्यू है वहाँ पे पी लिख दिया हमने, क्योंकि ये शो करना होता है हमने। तो यदि हम यहाँ पे पी लिख दें तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। देखो एक बार, यदि हम लिख दें ओ पी इक्वल टू ओ पी, क्योंकि यहाँ पे हमने पी और पी शो करना होता है ना। एक एलिमेंट को दो बार लिखते हैं हम रिफ्लेक्सिव केस में, तो एक एलिमेंट को दो बार लिख दिया तो यहाँ भी पी आएगा, यहाँ भी पी आएगा, तो यहाँ पे ओ पी इक्वल टू ओ पी हो गया दोस्तों। तो ये वाले हो गए, ठीक है। डेफिनेशन से लिख दिया हमने इस प्रकार से। तो ये ओपी है, ये ओपी है, मतलब ये ओपी के इक्वल होगी ना दोस्तों, ठीक है। तो ये कंडीशन मतलब ठीक है, सेटिस्फाई होगी तो, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन सेम ही है, ओपी इक्वल टू ओपी, तो ये डिस्टेंस क्या होगी दोस्तों, सेम होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि पी कोमा पी लाइज इन बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। तो ये लिख दिया दोस्तों हमने। अब आ जाओ सिमेट्रिक के ऊपर। सिमेट्रिक में देखो, हम क्या करते हैं, पी क्यू को हम आर में, यदि पी क्यू आर में प्रेजेंट है तो इसका मतलब इसका उल्टा क्यू पी भी आर में प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसको गिवन लेंगे और इसको प्रूव कर देंगे। देखो दो पॉइंट है ना, इसके दो एलिमेंट हैं, लेट पी कोमा क्यू लाइज इन बिलोंग्स टू सेट ए, ये ले लिया दोस्तों। देयरफॉर इसको लेते हैं पी क्यू बिलोंग्स टू आर। यदि पी क्यू आर में बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब ये लिख सकते हैं हम यहाँ पे, तो देर ये इंप्लाइज दैट ओ पी इक्वल टू ओ क्यू, ये लिख दिया दोस्तों। तो अब देखो ये जो डिस्टेंस है दोस्तों और ये डिस्टेंस इक्वल है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, मान लो ऐसे लिख दूं मैं कि ए बी इक्वल टू बी सी, ठीक है, ऐसे कर दूं। तो बी सी को पहले लिख लो, बी सी इक्वल टू ए बी, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना हम। तो इसी प्रकार से हम इसको लिख देंगे ओ क्यू इक्वल टू ओ पी, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। इसका उल्टा करके लिख दिया। अब इसका उल्टा करके लिख दिया दोस्तों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओ क्यू आ जाएगा, यहाँ पे ओ पी आ जाएगा। तो इसका मतलब क्यू पी, यहाँ पे क्यू आएगा पहले फिर पी आएगा डेफिनेशन से। तो इसका मतलब ये हो गया दोस्तों, क्यू पी बिलोंग्स टू आर। तो देखो यही हमने प्रूव करना था इसमें, क्यू पी, क्यू कोमा पी लगा दो यहाँ पे, और देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक, ये होगा। अब आ जाओ ट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव में हम क्या करते हैं, तीन एलिमेंट लेते हैं। देखो एक तो ले लिया पी क्यू जो आर में लाई करता है, और दूसरा ले लिया पी क्यू क्यू और आर तो दोस्तों ये है, तो हम उसके आर की जगह पे क्या ले लेंगे, यहाँ पे एस ले लेंगे, ठीक है ना। क्यू एस, तीन पॉइंट ले लिए, पी क्यू एस ले लिया। ये क्यू एस भी किस में लाई करता है, आर में करता है। तो इसका मतलब पी और एस भी होना चाहिए ना आर में, पी कोमा एस बिलोंग्स टू आर। इसको तो गिवन ले लेंगे ऊपर वाले को, ये नीचे प्रूव कर देंगे, ये ट्रांजिटिव होता है दोस्तों, ठीक है। तो तीन एलिमेंट है ना इसमें, तो इसमें ऐसे लिखेंगे, लेट पी क्यू एस बिलोंग्स टू सेट ए। सेट ए से लेंगे दोस्तों इसको हम, और इसको ले लेंगे आप, देयरफॉर पी क्यू बिलोंग्स टू आर एंड क्यू एस बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब ये होगा दोस्तों, डेफिनेशन में देखो, यदि हम यहाँ पे पी क्यू लिखेंगे तो ये लिखेंगे, और यदि यहाँ पे क्यू एस लिख देंगे क्यू एस, तो यहाँ पे क्यू एस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी क्यू आएगा, यहाँ पे भी एस आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये ऐसे लिख सकते हैं डेफिनेशन से हम, ओ पी इक्वल टू ओ क्यू एंड यहाँ पे लिखेंगे क्यू एस।
तो यहाँ पे हो जाएगा ओ क्यू इक्वल टू ओ एस। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट होता है वो यहाँ पे आता है, यहाँ पे है तो यहाँ पे आता है। ठीक है, तो इसको लिख दिया हमने। यहाँ पे था हमारे पास क्यू एस, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे एस आ जाएगा। तो ये होगा दोस्तों। अब ये देखो, इन तीनों को मतलब ये इसके इक्वल है ओ क्यू, यहाँ पे भी ओ क्यू है दोस्तों। तो इसका मतलब ओ पी इक्वल टू ओ एस, यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं हम, ओ पी इक्वल टू ओ एस, ये लिख दिया हमने। अब ओ पी इक्वल टू ओ एस, ओ पी इक्वल टू ओ एस लिख सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे पी आएगा, यहाँ पे एस आ जाएगा, मतलब पी एस बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब ये होगा दोस्तों, पी कोमा एस बिलोंग्स टू आर। डेफिनेशन से लिख दिया दोस्तों हमने। ठीक है ना, इसको डेफिनेशन में डाल दिया हमने। कहाँ पे डाला, यहाँ पे डाल दिया, और यहाँ पे पी एस लिख दिया। तो ये पी एस है जो आर में बिलोंग करता है, देयरफॉर, और यही हमने प्रूव करना था। देखो ये रहा, आर इज ट्रांजिटिव, ये लिख दिया दोस्तों। देखो जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो इसमें लिख सकते हैं हम, देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, ये लिख दिया दोस्तों को। अब आ जाओ दोस्तों इसके नेक्स्ट पार्ट में। देखो दोस्तों, पार्ट नंबर 2 देखते हैं। फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू ए पॉइंट पी नॉट इक्वल टू 0 0 इज द सर्कल पासिंग थ्रू पी विद ओरिजिन एज सेंटर। देखो दोस्तों, हमने क्या शो करना है इसमें, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट पी। वह सेट ऑफ ऑल पॉइंट बताने हैं जो रिलेटेड टू पॉइंट पी है ना, और जो पी पॉइंट है वो 0 0 पे नहीं है दोस्तों, मतलब ओरिजिन पे नहीं है, वो और कहीं पे है। इज द सर्कल पासिंग थ्रू पी, मतलब जो सेट वो सारे पॉइंट हैं वो इस सर्कल के ऊपर होंगे जो पॉइंट पी से पास करेगा, ओरिजिन एज सेंटर। तो देखो दोस्तों क्या बोल रखा है इसने। तो हम मान लेंगे वो कौन कौन से पॉइंट हैं जो रिलेटेड टू पी हैं, पहले तो वो मान लेंगे। नाउ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट पी आर, पॉइंट मान लेंगे हम P1, P2, P3 सो ऑन Pn, ये मान लेंगे दोस्तों Pn। तो अब देखो हमने क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है कि डायग्राम बनाते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है 0 0। तो जो पॉइंट पी है वो यहाँ पे नहीं है दोस्तों, वो और कहीं पे, मान लो यहाँ पे पॉइंट पी। तो ये जो पी से हम एक सर्कल बना देंगे इस प्रकार से, पी से पास होता हुआ पॉइंट पी से, और ओपी को मिला देंगे। ये ओपी क्या हो गया, रेडियस ऑफ सर्कल हो गया दोस्तों। तो हमने ये शो करना है जो ये रिलेटेड टू पॉइंट पी है ना, वो सारे के सारे इस पे होंगे सर्कल पे। जैसे P1 यहाँ पे हो जाएगा, P2 यहाँ पे, और पॉइंट P3, Pn पॉइंट यहाँ पे होगा। तो ये जितने भी पॉइंट रिलेटेड टू पी हैं वो सारे के सारे इस सर्कमफ्रेंस पे होंगे दोस्तों, इस सर्कल के ऊपर ही होंगे। तो देखो डेफिनेशन में क्या दे रखा है दोस्तों, देखो एक बार डेफिनेशन में ये है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू। मतलब इसकी डिस्टेंस वैसे भी सेम है दोस्तों, क्योंकि सर्कल के ऊपर है। ठीक है, लेकिन हमने डेफिनेशन से लेंगे ना इसको कि ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस सेम है, तो सारों की डिस्टेंस सेम होगी दोस्तों डेफिनेशन से। ठीक है, तो मतलब रेडियस सभी की क्या होगी, सेम होगी। तो रेडियस सेम होगी तो सारे के सारे सर्कल के ऊपर हैं दोस्तों। तो इसका मतलब यहाँ पे लिखते हैं डेफिनेशन से, OP1 इक्वल टू OP2 इक्वल टू OP3 इक्वल टू OPN इक्वल टू R। ये डेफिनेशन से आ गया दोस्तों, सारी सारी इक्वल है। तो ये सारी इक्वल है, तो इसका मतलब ये सारी रेडियस है। तो रेडियस है तो इनको मिलाने वाले पॉइंट्स क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा। तो इस पर लिख देंगे, सो दे फॉर्म ए सर्कल ऑफ रेडियस R विद सेंटर एज O का मतलब है ओरिजिन। तो ये होगा दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। देखो दोस्तों,
so that the relation are defined in the set A of all triangles as r equal to t1 comma t2 such that t1 is similar to t2 is equivalence relation। सबसे पहले दोस्तों यहाँ तक करते हैं, उसके बाद आगे करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर है 12, जो रिलेशन हमारा डिफाइंड है उसको लिख लेते हैं यहाँ पे। वो है r इक्वल टू t1 कोमा t2 सच दैट t1 इज सिमिलर टू t2। इसका मतलब ये है दोस्तों, ठीक है। अब देखो, अब आ जाओ सबसे पहले रिफ्लेक्सिव में। रिफ्लेक्सिव में हम क्या करते हैं, देखो एक ट्राइंगल ले लेंगे कोई भी। कहाँ से लेंगे? सेट से ले लेंगे दोस्तों। यदि हमने t1 ले ली तो क्या प्रूव करना पड़ेगा? t1 कोमा t2, मतलब उसका ऑर्डर बना के 2 बार लिख के उसको, एक ही एलिमेंट को 2 बार लिखते हैं, उसको आर में, मतलब आर में बताते हैं। तो देखो, तो हम क्या करेंगे, लेट t1 एक एलिमेंट, एक ट्राइंगल ले ली दोस्तों, ठीक है। एक एलिमेंट बोलो, एक ट्राइंगल बोलो इसको t1। तो सेट ए से ले लिया हमने, तो सेट ए से ले ली तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, t1 इज सिमिलर टू t1, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। हम ऐसे लिख सकते हैं t1 इज सिमिलर टू t1। क्यों लिख सकते हैं इसको ऐसा? इसका रीजन देंगे, बिकॉज एवरी ट्राइंगल इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। मतलब एक ही ट्राइंगल दोस्तों, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या सेम है, तो एक ट्राइंगल को हम उसके ही सिमिलर बता रहे हैं, तो सिमिलर तो होगी। एवरी ट्राइंगल इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, तो ये रीजन दे देंगे इसमें, ब्रैकेट बंद कर देंगे यहाँ। तो यहाँ पे t1 है, यहाँ पे भी t1 है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, t1 लिख सकते हैं, और वो किस में लाई करेगा, r में। तो ये साबित हो जाएगा हमारा। तो ये हो जाएगा दोस्तों t1 कोमा t1 बिलोंग्स टू r, देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव। ये हो गया दोस्तों। अब देखो, अब आ जाओ सिमेट्रिक में। सिमेट्री के केस में हम क्या करते हैं, 2 एलिमेंट लेते हैं या 2 ट्राइंगल ले लेंगे, t1 और t2 ले लिया। अब उसका उल्टा भी, ये r में प्रेजेंट है ना, तो इसका मतलब हमने क्या करना है, प्रूफ t1 और t2 और t1 दोस्तों, सॉरी, तो इसका उल्टा भी r में होना चाहिए, ठीक है। t1 t2 ले लिया, इसमें t2 और t1 ले लेंगे, तो ये इसको ले लेंगे, इसको प्रूव कर देंगे। तो देखो, लेट 2 ट्राइंगल ले लिए दोस्तों, या 2 एलिमेंट ले लिए। कहाँ से लिए? सेट ए से ले लिए। तो देयरफॉर t1 कोमा t2 बिलोंग्स टू r, इसको ले लिया ना हमने। तो इसका मतलब ये हो गया दोस्तों, t1 इज सिमिलर टू t2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेफिनेशन से लिख सकते हैं ना, t1 इज सिमिलर टू t2, ये लिख दिया हमने। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, इसका उल्टा करके, कि t2 इज सिमिलर टू t1, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं होता इसमें। तो यदि यहाँ पे t2 लिख दिया, यहाँ पे t1 लिख दिया, तो यहाँ पे t2 यहाँ पे t2 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। देखो, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, t2 कोमा t1 बिलोंग्स टू r। इसका मतलब ये है दोस्तों। तो इसका मतलब ये हो गया, देयरफॉर r इज सिमेट्रिक। ये हो गया दोस्तों। अब आ जाओ ट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव में हम क्या करते हैं, 3 एलिमेंट लेते हैं। एक तो t1 ले लिया, जैसे t2 ले लिया, r में लाई करते हैं। एक तो कंडीशन ये होगी, और साथ में इसके साथ में लेते हैं t2 और t3 भी, और वो भी r में प्रेजेंट होना चाहिए। तो फिर क्या होना चाहिए दोस्तों, t1 और t3 भी r में प्रेजेंट होना चाहिए। ये ट्रांजिटिव की कंडीशन है, ठीक है, या डेफिनेशन मान लो इसको। तो हम क्या करेंगे, 3 एलिमेंट या 3 ट्राइंगल्स ले लेंगे। किस में लेंगे? सेट ए से ले लेंगे। ये ले लिया दोस्तों। अब इसको तो मान लेंगे ऊपर वाले को, तो नीचे वाले को प्रूव कर देंगे। तो देखो, यहाँ पे लिखेंगे लेट, ये ले लिया, ठीक है, 3 ट्राइंगल्स। तो अब हम ये लेंगे दोस्तों, t1 t2 लाइज इन r। तो देयरफॉर t1 t2 बिलोंग्स टू r एंड t2 कोमा t3 बिलोंग्स टू r। ये ले लिया दोस्तों। तो अब डेफिनेशन से क्या होगा दोस्तों, डेफिनेशन में क्या है इसकी, t1 इज सिमिलर टू t2,
तो इसके या लिख देंगे यहाँ पे T1 इज सिमिलर टू T2 एंड इसकी लिखते हैं दोस्तों डेफिनेशन से T2 इज सिमिलर टू T3, ये लिख दिया दोस्तों हमने। अब ये इसके सिमिलर है दोस्तों, ये T2 यहाँ पे, T2 यहाँ पे, T2 इसके सिमिलर है T3 के, तो इसका मतलब ये होगा दोस्तों T1 इज सिमिलर टू T3, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं सिमिलर टू T3, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो डेफिनेशन में आ जाओ, यदि यहाँ पे T1 है, यहाँ पे T3 है, तो यहाँ पे भी T1 और T3 लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा T1 और T3 बिलोंग्स टू R, और यही हमने प्रूव करना था इसमें, ठीक है। T1 और T3 बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव, इसका मतलब ये हो गया दोस्तों। अब देखो जो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो इसमें ऐसे लिख देंगे हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये लिख दिया दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट पार्ट पे। देखो जो इसमें पार्ट सेकंड दे रखा है वो क्या है, सेकंड पार्ट देखते हैं। कंसीडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स T1 विद साइड्स 3, 4, 5, T2 विद साइड्स 5, 12, 13 एंड T3 विद साइड्स 6, 8, 10, विच ट्राइंगल्स अमोंग T1, T2 एंड T3 आर रिलेटेड। देखो दोस्तों इसका सेकंड पार्ट है, जो T1 है ना उसकी साइड क्या है 3, 4 और 5 है, और जो T2 है उसकी साइड हमारे पास है 5, 12, 13 है, 5, 12, 13, और जो T3 ट्राइंगल है उसकी साइड हमारे पास है 6, 8, 10, 6, 8 और 10, ये है दोस्तों। अब देखो हम T1 को T3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। T1 को T3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3/6 इक्वल टू 4/8, 5/10, ये कर दिया दोस्तों हमने 5/10। तो ये कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा, यहाँ भी 1/2 आ जाएगा, यहाँ भी 1/2 आ जाएगा, सारे के सारे रेशियो क्या होगी दोस्तों इक्वल आ गए, ठीक है ना। तो इस और दूसरी ट्रायंगल को डिवाइड करके देखो, किसी को भी कर लो, इसको इससे कर लो, ठीक है, या इसको इससे कर लो, तो ये रेशियो इक्वल नहीं आएगी दोस्तों, ठीक है ना, ये वाली रेशियो इक्वल नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये हो गया T1 इज रिलेटेड टू T3, T1 इज रिलेटेड टू T3, ये होगा दोस्तों, बस ये हो गया दोस्तों T1 इज रिलेटेड टू T3। और दोस्तों ये डिवाइड क्यों किया हमने, देखो एक बार डिवाइड इसलिए किया क्योंकि जो डेफिनेशन में दे रखी है हमें T1 इज सिमिलर टू T2, ठीक है ना। तो जब सिमिलर होते हैं तो क्या होता है, उनके साइड्स की रेशियो क्या होती है दोस्तों इक्वल आती है, तो इसलिए हमने डिवाइड किया इसमें, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स एज आर इक्वल टू P1, P2 सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सबसे पहले दोस्तों यहीं तक करते हैं हम, उसके बाद आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास, देखो पॉलीगन्स दोस्तों, पॉलीगन्स हमें पता है पॉलीगन क्या होती हैं, क्लोज फिगर होती हैं दोस्तों, जैसे ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पेंटागन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ट्राइंगल से स्टार्ट होती हैं आगे तक हेक्सागन, ठीक है दोस्तों, ऐसे जाती हैं आगे तक, तो ये क्लोज फिगर होती हैं पॉलीगन्स। तो देखो आर रिलेशन डिफाइंड है इसमें, वो लिखता हूँ मैं यहाँ पे, वो इसमें आर इक्वल टू P1, P2 सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड्स, ये है दोस्तों। अब देखो सबसे पहले हम इसको रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव में हम क्या करते हैं, P1, P1 इसको लेते हैं, इसको R में बिलोंग देखते हैं कि है या नहीं दोस्तों ये। तो ये देखो लेट P1 बिलोंग्स टू सेट ए, ये मान लिया हमने। तो यहाँ पे देखो
हम ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, ऐसे लिख सकते हैं ना हम यहाँ से। डेफिनेशन लिखेंगे P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। क्यों दोस्तों? बिकॉज P1 पॉलीगन 1 और पॉलीगन 1 एक ही पॉलीगन की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो बिकॉज एवरी पॉलीगन इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, ऐसे लिखेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे P1 और P1 आ जाएगा, तो ये वाला ही मतलब साबित हो जाएगी दोस्तों। देखो तो इसका मतलब हो गया P1 कोमा P1 बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव, ऐसे लिख देंगे हम। रिफ्लेक्सिव तो हो गया दोस्तों। अब आते हैं सिमेट्रिक पे। देखो सिमेट्रिक में क्या करते हैं, हम दो एलिमेंट लेते हैं, उसका उल्टा चेक करते हैं। तो देखो एक बार सिमेट्रिक में हम क्या करेंगे, लेट दो पॉलीगन या दो पॉइंट्स ले लेंगे इसमें, दो एलिमेंट्स P1 एंड P2 बिलोंग्स टू सेट ए। तो इसमें हम क्या करते हैं P1 कोमा P2, डेफिनेशन से दोस्तों ये हो गया इसका, ठीक है। तो हम इसका उल्टा चेक करेंगे कि P2 कोमा P1 भी R में बिलोंग करता है या नहीं करता। तो डेफिनेशन से हम क्या लिख सकते हैं, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड्स, ये लिख दिया दोस्तों। तो इसको हम P2 एंड P1 भी तो लिख सकते हैं दोस्तों, P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब देखो दोस्तों डेफिनेशन पे, यदि यहाँ पे P2 लिख देंगे, यहाँ पे P1 लिख देंगे, तो यहाँ पे P2 कोमा P1 आ जाएगा। P2 कोमा P1 बिलोंग्स टू R। तो ये हमने देखो इसका उल्टा दोस्तों ये आ गया हमारा, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक हो गया। तो देयरफॉर R इज सिमेट्रिक, ये होगा दोस्तों। अब हम चेक करेंगे इसको ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव में हम दोस्तों तीन एलिमेंट लेते हैं। देखो अब की बार दोस्तों मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा इसकी, वैसे ही कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप देख लेना इसको, P1 P2 P3 तीन एलिमेंट ले लिए, सेट ए से ले लिए दोस्तों। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसमें P1 एंड P1 कोमा P2 बिलोंग्स टू R, यदि ये R में बिलोंग करते हैं, और एंड P2 कोमा P3 ये भी R में बिलोंग करते हैं। तो देखो क्या होना चाहिए, P1 और P3 भी R में होने चाहिए दोस्तों, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। ये डेफिनेशन है इसकी, ठीक है। तो अब देखो इसको मैं डेफिनेशन से क्या लिखूंगा, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, एंड P2 एंड P3 हैज सेम नंबर ऑफ साइड्स, ये लिख दिया दोस्तों मैंने यहाँ पे। तो अब देखो इनको कंपेयर करने के बाद क्या होता है, देखो यहाँ पे P2 है, यहाँ पे P2 है, ठीक है ना। तो इससे हम लिख सकते हैं P1 एंड P3 implies that P1 and P3 have same number of sides, ये लिख सकते हैं दोस्तों। अब देखो यदि यहाँ पे P1 हो, यहाँ पे P3 हो, तो यहाँ पे P1 और P3 किस में लाई करेंगे, R में लाई करेंगे। तो लिख सकते हैं यही हमने प्रूव करना था इसमें, P1 कोमा P3 बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव, ये हो गया दोस्तों। तो जो हमारा रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो इसको लिखेंगे हैंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये लिख देंगे दोस्तों। अब आ जाओ दोस्तों इसके पार्ट नंबर सेकंड पे। सेकंड पार्ट में आगे क्या बोल रखा है इसमें, तो देखो what is the set of all elements in A related to the right
राइट एंगल ट्राइंगल टी विद साइड्स 3, 4, 5। देखो दोस्तों, इसका सेकंड पार्ट है, उसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी साइड 3, 4 और 5, जो सबसे बड़ी साइड है दोस्तों वो हमने क्या लेनी है, ये वाली लेनी है, H 90 डिग्री के सामने एंगल वाली लेनी है। ठीक है, तो ये दोस्तों ये हमें गिवन है। देखो दोस्तों ये गिवन हमें, ये ट्राइंगल इसकी साइड दे रखी है, तो हमने बताने हैं कि सेट ऑफ एलिमेंट्स जो इस ट्राइंगल से रिलेट होंगे दोस्तों। तो देखो एक बार, तो डेफिनेशन पे आ जाओ सबसे पहले। तो डेफिनेशन में क्या दे रखी है दोस्तों, देखो यहाँ पे सच दैट से आगे बढ़ो, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो इनका रिलेशन यहाँ से ढूंढेंगे तो क्या हो जाएगा कि P1 तो इसको मान लो, तो P2 क्या हो जाएगा, जिसकी सेम नंबर ऑफ साइड होंगी इससे। ठीक है, सेम नंबर ऑफ साइड किससे होंगी दोस्तों, ट्राइंगल से होंगी, क्योंकि ट्राइंगल है ये, तो ये किससे रिलेट करेगा, ट्राइंगल से ही करेगा। तो इसमें ऐसे लिख देंगे हम, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इज रिलेटेड टू इट, रिलेटेड टू इट, क्योंकि सेम नंबर ऑफ साइड होनी चाहिए दोस्तों। ये ट्राइंगल है ना यहाँ पे, तो ट्राइंगल से ही रिलेट करेगा दोस्तों ये। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है इसमें डेफिनेशन से, क्योंकि उसमें सेम नंबर ऑफ साइड का जिक्र है। अब आ जाओ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर है 14। देखो let L be the set of all lines in XY plane and R be the relation in L defined as R equal to L1 L2 such that L1 is parallel to L2 so that R is an equivalence relation। यहाँ तक करेंगे दोस्तों पहले, उसके बाद देखते हैं आगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर है 14। तो R की डेफिनेशन लिख लेते हैं सबसे पहले, R इक्वल टू L1, L2 such that L1 is parallel to L2, L1 is parallel to L2, ये लिख लिया दोस्तों हमने। तो रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं दोस्तों। रिफ्लेक्सिव हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं, जैसे L1 मान लिया, सेट ए से ले लिया, तो यहाँ पे L1 इज रिलेटेड पैरेलल टू L1 लिखेंगे, क्योंकि एक एलिमेंट को दो बार लिखते हैं हम इसमें। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, L1 इज पैरेलल टू L1। ठीक है ना, L1 इज पैरेलल टू L1। ठीक है, तो L1 तो L1 के पैरेलल होता ही है दोस्तों। ठीक है, क्यों, एवरी लाइन इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। अब एक लाइन है दोस्तों ऐसे, तो ये मान लो L1 है, तो L1 दूसरी लाइन क्या होगी दोस्तों, दूसरी लाइन भी यहीं पे होगी, तो ये लाइन इससे अपने आप से रिलेट होगी। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। तो यहाँ पे भी L1 होगा, यहाँ पे भी L1, तो यहाँ पे भी L1 और L1 लिखना पड़ेगा। तो L1, L1 बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव, ये हो गया दोस्तों। अब आ जाओ सिमेट्रिक पे। तो सिमेट्रिक में क्या करते हैं हम, दो एलिमेंट लेते हैं, जैसे L1 ले लिया, L2 ले लिया, सेट ए से ले लेंगे, और L1, L2 किस में लाई करते हैं, R में लेते हैं दोस्तों हम इनको, और फिर क्या शो करते हैं, इसका उल्टा L2, L1 भी R में होना चाहिए। तो देखो दोस्तों, तो डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, L1 इज पैरेलल टू L2 लिखेंगे यहाँ पे, डेफिनेशन से लिखते हैं हम यहाँ पे, L1 इज पैरेलल टू L2 ऐसे लिख सकते हैं, या इसका उल्टा लिख लो, वो भी सेम बात ही है दोस्तों, L2 इज पैरेलल टू L1 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो डेफिनेशन में यहाँ पे L2 आ जाएगा, यहाँ पे L1 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी L2 और L1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा दोस्तों, L2, L1 बिलोंग्स टू R, कैपिटल R रिलेशन में, तो देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। तो ये होगा। अब आ जाओ ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे। तो ट्रांजिटिव में हम क्या करते हैं, तीन एलिमेंट लेते हैं, जैसे L1 ले लिया, L2 ले लिया, L3 ले लिया, सेट ए से ले लिया। तो डेफिनेशन क्या कहती है,
L1 कोमा L2 यदि R में है और L2 कोमा L3 भी यदि R में है तो क्या होना चाहिए, L1 और L3 भी होना चाहिए। तो इसको हम देखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये लिख लिया हमने इतना। तो डेफिनेशन से देखो, डेफिनेशन में L1 इज पैरेलल टू L2, तो इसके लिए लिखेंगे और इसके लिए भी लिख देंगे। तो ये हो जाएगा, इसके लिए देखो L1 इज पैरेलल टू L2 ऐसे लिख देंगे, एंड L2 इज पैरेलल टू L3 ऐसे लिख दिया। यहाँ पे भी L2 है दोस्तों, यहाँ पे भी L2 है। अब ये देखो, ये तो L1 है और ये है L2, ये आपस में पैरेलल है दोस्तों, ठीक है। और L2 के पैरेलल L3 है, तो इसका मतलब L1 के पैरेलल L3 हो जाएगी ना। तो इसका मतलब ये हो गया L1 इज पैरेलल टू L3। और डेफिनेशन देखो, यहाँ पे L1 लिख देंगे, यहाँ पे L3 लिख देंगे, तो यहाँ पे L1 और L3 आ जाएगा ना। तो इसका मतलब L1 कोमा L3 बिलोंग्स टू कैपिटल R, देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव है दोस्तों। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो इसको लिख देंगे हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये हो जाएगा दोस्तों। अब देखो इसका सेकंड पार्ट, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू 2x + 4। देखो दोस्तों, लाइन की इक्वेशन क्यों ना हमें y इक्वल टू 2x + 4। देखो दोस्तों, डेफिनेशन में क्या दिया हुआ दोस्तों, डेफिनेशन में पता है कि पैरेलल लाइन दी हुई है, कि दो लाइन पैरेलल का जिक्र है कि एक लाइन दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है ना। तो हम इसी का करेंगे डेफिनेशन का यहाँ पे। तो देखो 11th क्लास में हमने पढ़ा था कि एक लाइन ये है, ठीक है, मान लो एक लाइन ये है और इसकी इक्वेशन है y इक्वल टू ax प्लस में b। तो दूसरी लाइन इसके पैरेलल है, तो उसकी जो इक्वेशन होगी वो होगी ax प्लस में b की जगह क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, ठीक है। ये b और c दोस्तों क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट होते हैं। मतलब ये दो लाइन पैरेलल होती हैं तो ax तो दोनों में सेम रहेगा, सिर्फ कॉन्स्टेंट चेंज होंगे दोस्तों, ठीक है ना। क्या चेंज होगा, कॉन्स्टेंट चेंज होंगे। तो हमने क्या करना है, पैरेलल लाइन लेनी है ना। तो ये इक्वेशन है ना, इससे रिलेटेड लाइन क्या होंगी, y इक्वल टू 2x + 4, ये हमें क्या है, गिवन है दोस्तों, ठीक है। इससे रिलेटेड लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल लाइन। देखो 2x इसमें भी है, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, अब यहीं पे लिख रहे हैं दोस्तों, सेट ऑफ ऑल लाइन्स, सेट ऑफ ऑल लाइन्स y इक्वल टू, देखो दोस्तों 2x लिखेंगे, अब 2x प्लस में, ये तो सेम रहेगा ना 2x, तो सारों में केवल ये कांस्टेंट चेंज होगा, कांस्टेंट की जगह हम k डाल देंगे, वैसे ही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, ठीक है। इस प्रकार से करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों हमारा कंप्लीट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। लेट R बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4 गिवन बाय R इक्वल टू 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2। चूज द करेक्ट आंसर। ये करेक्ट आंसर ढूंढना है दोस्तों। देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर है 15 हमारे पास। सेट लिखते हैं, सेट मान लिया A, उसके एलिमेंट क्या है 1 2 3 4, ये हैं दोस्तों उसके एलिमेंट, ये ले लिया हमने। अब जो रिलेशन की जो डेफिनेशन है उसको भी लिख रहे हैं हम यहाँ पे, वो है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2। अब ब्रैकेट बंद करना है, ये है दोस्तों। तो ये देखो, सबसे पहले चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव, कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं दोस्तों। और रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं, जितने भी एलिमेंट हैं सभी के ऑर्डर चेक करते हैं, सेम ऑर्डर होने चाहिए, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4। देखो 1 1 ये है, 2 2 ये रहा दोस्तों, 3 3 ये रहा, 4 4 ये रहा दोस्तों, सारे है ना। तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो है दोस्तों। अब आ जाओ सिमेट्रिक पे।
सिमेट्रिक है या नहीं दोस्तों। सिमेट्रिक में क्या करते हैं दोस्तों, सिमेट्रिक में हम सभी का उल्टा चेक करते हैं। जैसे कोई एलिमेंट ले लिया, जितने भी आर में प्रेजेंट है ना एलिमेंट, सभी का उल्टा क्या होना चाहिए, उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे 1 2 ले लिया दोस्तों, 1 2 का उल्टा क्या होता है 2 1, 2 1 देखते हैं इसमें है या नहीं, 2 1 दोस्तों इसमें नहीं है, तो इसका मतलब सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव चेक करते हैं कि ट्रांजिटिव है या नहीं। ट्रांजिटिव में क्या चेक करते हैं दोस्तों, देखो दो पेयर लेते हैं, जैसे 1 2, अब 2 से स्टार्ट होने वाला लेना है, ये रहा दोनों, ये ले लेंगे 1 2 और 2 2, ये ले लिए, इसको A B B C ऐसे मानते हैं हम। तो क्या होना चाहिए दोस्तों प्रेजेंट, A और C प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब 1 और 2 भी होना चाहिए। 1 2 इसमें है, ये रहा, तो 1 2 तो है। अब और पेयर देखते हैं इसके कुछ, जैसे 1 1 है, 1 के साथ 1 3, 1 1 एंड 1 3, ये ले लिया पेयर। अब इसमें देखो 1 और 3 होना चाहिए, 1 3 ये रहा दोस्तों। अब और लेते हैं, जैसे 1 3 3 3, 1 3 और 3 3, सारे पेयर चेक करेंगे दोस्तों हम। ठीक है, तो ये मैच हो गए, तो 1 3 होना चाहिए इसमें, 1 3 ये रहा दोस्तों। ठीक है, 1 3 भी प्रेजेंट है इसमें। अब और पेयर क्या बन रहा है इसमें, जैसे 3 3 और 3 2, 3 3 और 3 2 भी है, तो 3 और 2 भी प्रेजेंट होना चाहिए इसमें, 3 2 ये रहा दोस्तों इसमें। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब ये दोस्तों ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है। तो ऑप्शन देखते हैं हम कौन सा ऑप्शन है, ये रहा दोस्तों, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। देखो दोस्तों हमारा सिमेट्रिक नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऐसे लिख देंगे इसमें, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ये हो गया दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 16, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाई आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी माइनस 2, बी ग्रेटर देन 6, चूज द करेक्ट आंसर। देखो दोस्तों आर की डेफिनेशन लिखते हैं दोस्तों सबसे पहले। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 16। आर की जो डेफिनेशन गिवन हमें वो है ए कोमा बी सच दैट ए इक्वल टू बी माइनस 2, और कंडीशन है बी ग्रेटर देन 6, ये है दोस्तों। और ऑप्शन देखो हमारे पास क्या ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। इन सारे ऑप्शनों को मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक बार। जैसे ऑप्शन ए है 2 4 लाइज इन आर, बिलोंग्स टू आर। ऑप्शन बी है 3 8 बिलोंग्स टू आर। ऑप्शन सी है दोस्तों 6 8 बिलोंग्स टू आर। और ऑप्शन डी है ना वो है 8 7 बिलोंग्स टू आर। ठीक है दोस्तों, अब ये देखो डेफिनेशन में क्या गिवन है, ए इक्वल टू बी माइनस 2, ए इक्वल टू बी माइनस 2 गिवन है दोस्तों। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, इसका मतलब ये हो गया कि जो ए की वैल्यू है ना वो बी से 2 कम है। इसका मतलब क्या है, जो ए की वैल्यू है वो बी से 2 कम है। इसे इसका मतलब ये है दोस्तों इस इक्वेशन का, तो इसको ध्यान रखना। अब इसमें आ जाओ, हम क्या करेंगे ऑप्शन चेक करेंगे, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, ए बी ए बी ए बी। अब ये चेक करेंगे कि ए की वैल्यू बी से 2 कम किस में है, इसमें भी है दोस्तों। यदि माइनस करेंगे तो 2, ये 2 बड़ा है ना इससे, तो ये भी होगी। एक तो ऑप्शन ये हो गया। और इसमें देखो यदि माइनस करेंगे 5 होगी दोस्तों, ये तो 5 कम होगी ना, तो ये नहीं, ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। और इसमें देखो 2 कम है ना इसमें भी, क्योंकि 6 है 8 है, तो ये ऑप्शन भी हो सकता है। इसमें देखो इसमें तो बी छोटा है ए से, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, ये 2 ऑप्शन हो गए दोस्तों, इसमें 2 ऑप्शन बच गए हमारे। इस वाली इक्वेशन को देखने से हमें 2 ऑप्शन मिले, लेकिन एक कंडीशन हो रहा है दोस्तों, बी ग्रेटर देन 6। अब बी क्या है दोस्तों, 6 से छोटा है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा बिल्कुल भी। अब ये देखो बी क्या है इसमें 8 है, और वो क्या है 8 6 से बड़ा, तो इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऐसे लिख देंगे। तो ये हो जाएगा दोस्तों। एक्सरसाइज 1.1 दोस्तों हमारी कंप्लीट हो गई है। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।